अगर आपको लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना, इक्विपमेंट नहीं है आपके पास मोबाइल फोन है, दुनिया का महंगा एसेट है सबसे बड़ा आपके पास, जिसमें एक कैमरा है, उसे ऑन करिए। सौरभ जोशी साल के 35 से 40 करोड़ रुपए कमा रहा है। जब पता है कि एक बंदा अपने फैमिली की वीडियो दिखा के साल के 35 से 40 करोड़ रुपए कमा रहा है, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर साफ कह रहा है मैंने अपनी जर्नी क्या ट्रांसफॉर्म करी, मुझे इंस्टाग्राम से 1 लाख रुपए का ब्रांड डील आ गया, मैंने 1 लाख व्यूज पे 50 लाख रुपए लेते हुए भी देखा है। बट अभी नाम नहीं लूंगा, कई बार वो क्रिएटर को बुरा लगता है। 2027 तक YouTube की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करने वाली है? ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि वो आपको दे दिया जाए और वो आप कर लोगे। बहुत सारे ऐसे टूल हैं YouTube पे, YouTube, Instagram पे पैसा बन रहा है। आपको बनाना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। अगर उसकी वीडियो में अच्छा कंटेंट होगा, वैल्यूज अच्छी होगी, तो कुछ लोग पहले देखेंगे, फिर YouTube उसको क्या करेगा, ब्राउजर फीड में डालेगा लोगों तक, और धीरे धीरे चलेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं बिहार से आता हूँ और लोग ना पल्ला झाड़ना एक शब्द बोलते हैं। मंडे मेरा एक रील जाता है, ट्यूसडे का मैं पोल डालती हूँ, वेडनेसडे मेरा लॉन्ग वीडियो जाता है, थर्सडे में गैप देती हूँ लॉन्ग वीडियो चल जाए, देन फ्राइडे फिर से रील गया, सैटरडे को गैप दिया, संडे फिर मैंने रील डाला। अब मेरे को ही पूरा लिस्ट अपना चेक करना है। ये जो मंडे वीडियो गई है उसका एनालिटिक्स मुझे कब करना चाहिए। टॉप 10 जो मेरी वीडियोस हैं, इसमें मेरी रिसेंट की कम से कम 4 से 5 वीडियो होनी चाहिए। इसका मतलब है कि मेरी ऑडियंस क्या है, मुझसे एंगेज्ड। आज अमरीश जी को अपना कोई भी चैनल स्टार्ट करना है तो नेक्स्ट 6 मंथ का उनका प्लान क्या होगा? मैं तो कर चुका हूँ मैम। मैंने डिसाइड किया है कि पहले एक टाइम था पॉडकास्ट को लेके, बहुत ज्यादा डालती लाखों में व्यूज आते थे। अब मैंने इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनकी मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, बट पॉडकास्ट पर व्यूज 1000 2000। क्या ये पॉडकास्ट की जो इंडस्ट्री है खत्म होती जा रही है? पॉडकास्ट का गेम आपको सिर्फ राज शमानी या फिर रणवीर अलाहाबादी इनको देख के अपना चैनल मेंटेन नहीं करना। अर्निंग के क्या क्या सोर्सेस होते हैं? अर्निंग के वैसे तो 5 मेजर सोर्स है अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। सबसे पहला 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी में मेरी वाइफ मेरे साथ रहती थी। फिर मैं 11th 12th शादी में ही स्कूल गया। तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि यार अगर मैं जीवन में आज कुछ नहीं कर पाया तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरी शादी हो गई तो मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन जब मेरी उम्र 30 साल की हो जाएगी और आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप पूछोगे तुम क्यों नहीं ग्रो कर पाए? मेरी 17 साल में शादी हो गई थी। ये कोई लॉजिक रीजन नहीं होगा। फिर किसी स्टूडेंट ने बोला आप क्या नाम रखोगे, तो हमने कुछ अलग अलग नाम रखा। एक ने बोला यार टेक्निकल गुरुजी, आप टेक्निकल महात्मा बन जाओ। तो मैं लोगों से कहता हूँ सर आप किस दुनिया में हो अभी भी? आप बस बुरा ही करते रहो। जिस दिन वो डिफेंडर लेके आ जाएगा, भीड़ उसकी तरफ आएगी और शायद आप भी सेल्फी लेने पहुंच जाए उसके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि। स्वागत है आपके अध्याय के एक और क्रिएटर स्पेशल एपिसोड में। आज हम बात करेंगे यूट्यूब की बदलती एल्गोरिथम की और एसईओ, एआई और उन सीक्रेट्स की जिनकी वजह से कुछ क्रिएटर इतनी तेज़ी से ग्रो कर जाते हैं और कुछ क्रिएटर सालों तक और आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आज हम इसी पर डिटेल्ड मास्टर क्लास लेके आए हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं बीमबैक क्रिएटर एंड महात्मा जी टेक्निकल के फाउंडर, यूट्यूब ऑफिशियल एम्बेसडर एंड कंटेंट ग्रोथ एक्सपर्ट अमरीश भारती जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच अंजलि जी कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू सो मच। और बहुत सारी बातें जो आपने कही, आई होप मैं उसका एक सही आंसर दे पाऊँ जो लोगों को सच में मज़ा आए। सर मैं बहुत खुश हूँ कि आज आप मेरे सामने बैठे हैं और यही मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। मेरी ऑडियंस को आज यहाँ से एक डिटेल्ड मास्टर क्लास मिलने वाली है। सो पेन और कॉपी लेके बैठ जाइएगा। अगर आपका यूट्यूब चैनल है या फिर आपके किसी भी रिलेटिव का है तो आज आपको यहाँ से वो सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो आप सोच रहे थे कि मैं किसी की क्लास लूँ या फिर कोई मास्टर क्लास ज्वाइन करूँ। सो फ्री में सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। तो चलिए पॉडकास्ट शुरू करते हैं। सर पॉडकास्ट शुरू करें? जी मैम, बिल्कुल। सर आज अगर कोई इंसान हमारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर कोई चैनल स्टार्ट करना चाहे, जीरो ऑडियंस, जीरो रेपुटेशन, जीरो सब्सक्राइबर, सब कुछ, तो उसका अगले 12 महीने का पूरा रोड मैप क्या होगा? सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इस अध्याय के चैनल पे बुलाया। और जब मैंने आपका चैनल देखा तो इस पे तो काफ़ी लेजेंड लोग आए थे अपने अपने धुरंधर फील्ड के। बट आई होप इस चैनल की वीडियोस को देख के जो लोग कंटेंट क्रिएशन सीखना चाहते हैं, मैं एंड में उनका कमेंट्स जरूर इस वीडियो में लूँगा। आपने सवाल पूछा कि जो लोग बिल्कुल शून्य पे बैठे हैं। हाँ, जीरो शून्य इन द सेंस कि मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके अंदर नॉलेज की कमी है या कंटेंट नहीं है। कंटेंट है, नॉलेज है, तभी आप ये देखना चाहते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ डिजिटली। क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो लगता होगा कि यार इनके अंदर तो वो स्किल नहीं है, इससे बेटर तो मैं कर सकता हूँ, राइट? बट टेक्नोलॉजी का है ना, राइट टूल का, इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, लॉन्ग वीडियो, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो मैं सबसे पहले लोगों को एक ही चीज़ कहता हूँ कि किसी भी चीज़ की शुरुआत करने से पहले अपने ना साइकोलॉजी को ठीक करना है, दिमाग को।
जैसे जब कोई पहली बार कैमरा ऑन करता है तो सबसे पहले आपने जनरली नोटिस किया होगा, अगर आप सर्वे भी करें तो सबसे पहले वो बाल थोड़ा सा ऐसे करता है फ्रंट कैमरा देख के। बिल्कुल। जो लोग कर रहे होंगे वो स्माइल कर रहे होंगे, हाँ यार जब भी हम फ्रंट कैमरा ऑन करते हैं बाल को सहराते हैं। क्यों? हमें डाउट होता है अपने आप पे कि यार मैं कैमरे में अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं या अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, या बोलने के बाद बोलता रहे यार मैं बड़ा गंदा बोल रहा हूँ, मैं साफ नहीं दिख रहा हूँ, मैं थोड़ा काला दिख रहा हूँ, है ना, मैं लाइट में बहुत अजीब सा दिख रहा हूँ, है ना, स्पेशली गर्ल्स कि मैं बिना मेकअप के पता नहीं कैसे बनाऊंगी, हमेशा कैसे रहेगा व्लॉग, कैसे हमेशा 24 घंटे कैसे। सबसे पहले तो ये समझिए कि भारत की खूबसूरती यही है कि लोग इग्नोर बहुत जल्दी कर देते हैं। बिल्कुल। अभी आपको कुछ लोग मिलेंगे रास्ते में, आपको देखेंगे विद इन 5 सेकंड भूल जाएंगे कि कौन है। आपने कई ऐसी वीडियोस यूट्यूब पे देखी होंगी कि गाइस देखो मैं रोड पे वीडियोस बना रहा हूं, जिसने मुझे देखा वो भूल चुका है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये रियलिटी है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। करेक्ट। आप क्या सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई बार उस सोचने के चक्कर में आप कई साल निकाल देते हो डर, जो डर एक्चुअल में था भी नहीं। जब आपने बहुत सारे लोग आपके पास आते हैं जो बताते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ना, फियर क्या है, बहुत सारी बातें उन्होंने की होंगी उस क्षेत्र में। ये रियलिटी है कि 90% जो आप सोचते हो डर है ना, फियरनेस, आपके अंदर कमी, ये दुनिया को इससे कोई लेना देना है ही नहीं। बिल्कुल। सो मुझे लगता है कि जो आपके पास इनिशियल टैलेंट है ना, क्योंकि यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये कोई प्रोफेशन नहीं है कि इस पे आके कुछ करना है। क्या करना है? जो आपके पास है उसी को लेके इस कैमरे के माध्यम से दुनिया के पास आना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके चैनल पे जो लोग आते होंगे उनके मन में माइथोलॉजी के ऊपर बहुत सारी चीज़ें होंगी, वो गीता, रामायण, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ रखते होंगे। मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज़ अपना स्टार्ट, अगर आपको लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना, इक्विपमेंट नहीं है आपके पास बहुत हैवी, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, दुनिया का महंगा एसेट है सबसे बड़ा आपके पास, जिसमें एक कैमरा है, उसे ऑन करिए और मैं बोलता हूँ 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में बनाना शुरू करिए, है ना। मैं एक आपको आइडिया दे रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना डे रिकॉर्ड करना चाहते हैं। डे रिकॉर्ड में आप ये रिकॉर्ड क्यों करते हैं गाइज, ये देखिए मेरा घर, ये मेरा बच्चा रो रहा है। एक बार आपने शायद दिखा दिया, वो बच्चा बहुत फनी था, लोगों ने देख लिया, दूसरे दिन क्या कुछ होगा ही नहीं कंटेंट, है ना। तो रेदर देन डे रिकॉर्ड करने का एक दूसरा तरीका क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन। आपकी जर्नी कि आप 10,000 रुपए कमाते थे, कैसे आपने अपनी फैमिली को सस्टेन करा, बिल्कुल, उससे कैसे 15,000 किया, 20,000 किया, कैसे सेविंग्स बढ़ाई, कैसे टर्म इंश्योरेंस लिया, है ना। इस तरीके की चीज़ है जिसे लोग बोले यार इस बंदे से सीखना है, हमें अमीरों वाला गरीब नहीं बनना है। भारत में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो शायद 1-1.5 लाख महीना कमाते हैं लेकिन हेल्पलेस जीते हैं, तो उनसे सीखेंगे फिर वो लोग। कई ऐसे लोग हैं जो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी बनाएंगे। जैसे मैंने कई वुमेन को देखा है स्पेशली, जो 100-120 किलो की होती हैं और फिर वो अचानक से 75 की होती है। बिल्कुल। अचानक से तो नहीं होता ना, रील में दिखता है ट्रांजिशन। बिल्कुल। वो जो जर्नी है उसको रिकॉर्ड कर करके दिखाइए, उससे एक डोपामिन रिलीज होता है, मोटिवेशन की लोग मुझे रोज घूरने आएंगे, तो आज मुझे सुंदर दिखना है। तो एक आपको वैल्यू ऐड ऑन करना है समाज में। तो ये चीज़ जब आप शुरू करेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। और वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जब आप पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। सर, जब इंसान ने पता कर लिया कि मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मैं क्या रिकॉर्ड कर सकता हूँ, वो इस स्टेज पे पहुंच गया। अब जैसे उसने 100 वीडियोस बना ली, उसके बाद उसका एक आध वीडियो चला, एक आध वीडियो नहीं चला, एक पर 2 या 3 व्यूज आए, देन उसके बाद वो हार जाता है, तो उसका कमबैक का क्या आप एक लाइन बोलेंगे उसको? पहले तो कमबैक क्यों करना है, इसका एक दूसरा नजरिया। मैं जानता हूँ बहुत सारे लोग, आपने कहा कि 100 वीडियो बनाओ, ये कर लो, वो कर लो। सर मैं एक्सपर्ट हूँ तो मेरी भी सुन लो, है ना। मेरी इसलिए सुननी है आपको कि कमबैक क्यों करना है यार। जब मुझे पता है कि ट्राई एंड टेस्टेड मॉडल है, सौरभ जोशी साल के 35 से 40 करोड़ रुपए कमा रहा है, ये रियलिटी है। जब पता है कि एक बंदा अपने फैमिली की वीडियो दिखा के साल के 35 से 40 करोड़ रुपए कमा रहा है, एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर साफ कह रहा है कि भाई मैंने अपनी जर्नी क्या ट्रांसफॉर्म करी, मुझे इंस्टाग्राम से 1 लाख रुपए का ब्रांड डील आ गया। यहां पे क्रिएटर्स चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि मैंने पैसे कमाए हैं यार, पहले मेरा घर ऐसा था, अब मेरा घर ऐसा है। मैंने कभी जीवन में नहीं सोचा था कि मैं स्पोर्ट्स कार खरीद पाऊंगा। झारखंड का एक लड़का जिसके पिताजी ऑटो चलाते थे, उसने एक MG की साइबस्टर, एक स्पोर्ट्स कार होती है, वो खरीद ली और उसमें अपने पिताजी का ऑटो का नंबर लगाता है। जब दुनिया आपको दिखा रही है ट्राई टेस्टेड मॉडल, फिर कमबैक का क्या लेना देना है। कमबैक तब करते हैं जब आप हार जाते हो। हारना क्यों है? ये एक प्रोफेशन, एक बिजनेस है आपका। आप सोचो फॉर एग्जाम्पल, आपके पिताजी ने, या मान लीजिए किसी के भी जो लोग सुन रहे हैं, 5 लाख रुपए दिए, ले बेटा दुकान कर, तो वो ये सोचेगा कि 30 दिन नहीं चली तो ताला लगा दूंगा। नहीं भाई, चलनी है दुकान, क्योंकि ट्राई एंड टेस्टेड है। ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जो लोग आते हैं वो काम करते हैं। हाँ, काम करने का तरीका कैसा है, पता चला आपने दुकान खोल लिया, सुबह 10 बजे उठ के आ रहे हैं, शाम को 5 बजे ही ताला मार दे रहे हैं। बाकी लोग मेहनत करते हैं,
है ना। तो समझना ये है कि सबसे पहले अपने ऊपर काम करना है। लोग क्या सोचते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल और ये मैं चैनल चलता रहे, मैं यहीं बेवकूफ़ों की तरह बैठा रहा हूँ, ना मेरी कम्युनिकेशन ठीक हो, ना मेरी नॉलेज ठीक हो, बस चैनल मेरा चल जाए। किस वजह से? यूट्यूब के एल्गोरिथम की वजह से। अरे भैया यूट्यूब क्या कर लेगा, आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है। मुझे अगर मैम आज बोलना नहीं आता तो मैं कितना भी महान इंसान होता, मुझे यहाँ नहीं बुलाते। तो मुझे, मेरे पास या किसी भी पर्सन के पास जब तक टैलेंट नहीं है, लोग आपकी कदर क्यों करेंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि कमबैक वहां होता है जहां डाउट है। यहां कोई डाउट नहीं है सर। आज अगर हम यहां बैठे हैं, बहुत लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मैं आया हूं, जहां पे बहुत चैलेंजेस थे, लेकिन थैंक्स यूट्यूब, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूं। आप सोचिए कि कितनी पढ़ लिखने के बाद एक इंसान को 1 करोड़ का पैकेज मिलेगा। बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी कॉलेज में जाके, बड़ी एक्सपीरियंस। तो बैंगलोर की कंपनी 1-1 करोड़ देगी। मैं सिर्फ और सिर्फ सच बताऊं तो मैं कॉलेज ड्रॉप आउट हूं, और बैंगलोर की कंपनी ने मुझे आज से 4 साल पहले 1 करोड़ का पैकेज दिया। मैंने भी थोड़ा डो पेमेंट कुछ अच्छा करने के लिए अपनी 20-25 लोगों की टीम लेके चला गया, 1 करोड़ का पैकेज लेके। रिश्तेदार सोचा अच्छा 1 करोड़ का पैकेज, झूठ बोलता होगा। मैं छोड़ के भी आ गया, लोग खुश हो गए, देखा छोड़ के आ गया। लेकिन एक ताऊ थी दिल्ली में ही 1 करोड़ का पैकेज क्लास प्लस ने मुझे दे दिया, और तब 2.5 साल 3 साल उनके साथ काम किया। ऑफिस भी जाना नहीं पड़ता था। जब ट्राई एंड टेस्टेड लोग बोल रहे हैं तो कम बैक नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ काम करना है, उसके ऊपर अपने ऊपर काम करना। उसके बहुत सारे तरीके हैं, आप पूछेंगे तो मैं हर चीज़ पे बताऊंगा। सर अभी हम सेकंड हाफ में बैठे हैं 2026 के। 2026 का जो सेकंड जो बचा हुआ है हाफ हमारे पास, और 2027 तक यूट्यूब की एल्गोरिथम किस तरीके से काम करने वाली है? देखिए यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो, एल्गोरिथम ना हर ऑलमोस्ट 4 से 5 महीनों में कुछ ना कुछ चेंज आता है। और एक ह्यूमन बिहेवियर भी है जो ऑलमोस्ट 3 सालों में बिल्कुल स्विच कर जाता है। आज से अगर आप देखिए, मतलब जब से हमने शुरुआत की थी, मैंने 2016 में यूट्यूब चैनल शुरू किया था, तब हमें रील शॉर्ट्स नाम की चीज़ कोई पता ही नहीं थी। लेकिन आज देखिए, आज अगर आप साइकोलॉजिकल ट्रैक करिए बाहर, तो हर इंसान, हम ही यहाँ पे 10 लोग बैठे हैं आगे पीछे मिला के, आप इनसे पूछिए बाकी लोगों से कि उन्होंने आज पूरे दिन क्या किया, तो उन्होंने बोलेंगे मोबाइल चलाया। मोबाइल में क्या किया? तो करीबन 50-60 रील देखी हमने खाली टाइम में। क्या आपने कोई लॉन्ग वीडियो देखा? तो कोई हार्डली कह सकता हाँ एक लॉन्ग वीडियो शुरू की थी, फिर लाइक करके छोड़ दिया कि बाद में देख लेंगे। तो अभी ट्रेंड क्या है? शॉर्ट्स की तरफ जा रहा है। तो मैं कहूँगा जो लोग नए लोग आ रहे हैं, तो आपको हमेशा बड़ा पहाड़ तोड़ने की क्या जरूरत है? आप शुरुआत वो करिए जो मार्केट की डिमांड है ना। तो लोगों को समझ आ रहा है कि आपके व्यूअर्स या मार्केट के लोग शॉर्ट्स वीडियो ज़्यादा देख रहे हैं। शुरू में अपनी पहचान बनाइए शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू, इंस्टाग्राम रील के थ्रू। तो एल्गोरिथम ऐसा कुछ बहुत अलग नहीं है। एल्गोरिथम एक ह्यूमन बिहेवियर है जो मार्केट में लोग कर रहे हैं। आज हम और आप एप्पल वॉच से बोर हो गए हैं कि कौन बार बार घड़ी देखेगा, दिमाग खराब करेगा। आज से 3 साल पहले लोग कहते थे वाह एप्पल वॉच, फैशन, ट्रेंड, लोग देखना चाहते थे इस डिवाइस को। तो चीज़ें बदलती हैं। अब लोग कुछ दिनों बाद लोग फोन देखना पसंद नहीं करेंगे, वो सुनना पसंद करेंगे। तो ट्रेंड ना धीरे धीरे बदलता है, आपको उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। हम बदले ना, हम पहले लॉन्ग वीडियोस बनाते थे, हम भी रील और शॉर्ट्स बनाने लग गए। पहले लोग बोलते थे यार 1 मिनट में थोड़ी वैल्यू दी जाती है, अब लोग दे तो रहे हैं 1 मिनट में वैल्यू। आप किसी भी कंटेंट को उठा लीजिए। तो एल्गोरिथम इन द सेंस कि ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है कि वो आपको दे दिया जाए और वो आप कर लोगे। बहुत सारे ऐसे टूल हैं यूट्यूब पे, चाहे वो ट्यूब बडी आपने सुना होगा, है ना, क्रिएटर साथी लाइक सुना होगा, ऐसे टूल्स जो क्रिएटर की हेल्प करते हैं। हेल्प इन द सेंस कि आपका काम थोड़ा आसान कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आपकी वीडियो को वायरल कर देंगे। ये एक फॉर्मूला है। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं चैट जीपीटी यूज़ करते हैं और उसे धड़ाधड़ यूज़ करे जा रहे हैं, उसमें 0% भी अपना एफर्ट्स नहीं डालते हैं। तो क्या चैनल पे इससे कुछ हार्म है? ऐसा कुछ नहीं है। आप समझिए मेरी बात, आपको एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं या जो सुन रहे हैं, जब तक आप किसी भी निश में अपने ऊपर काम नहीं करेंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे कहता हूँ कि मैम आज जो आपका ब्रांड है ना, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, तो आपके चेहरे पे स्माइल आएगी। क्यों स्माइल आएगी? क्योंकि आपने उसके लिए बहुत एफर्ट्स किया है यार। रात काली करी है ना, खुद सफाई करी थी ऑफिस में, प्यून नहीं था, 4 प्यून घूम रहे होंगे। लेकिन सडनली किसी से आपने जस्ट रैंडम एक ब्रांड खरीद लिया और वो भले उस पर मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स है, आपको मज़ा भी नहीं आएगा उसके लिए। तो वही लोगों के साथ भी है। लोग अपने चैनल पे काम नहीं करना चाहते, वो सोचते हैं कोई टूल आ जाए चैनल ग्रो कर जाए। मैं बार बार कहता हूँ, कोई भी निश हो, फॉर एग्जांपल कोई पर्सन कुकिंग का चैनल चलाना चाहती है, कोई योगा ट्रेनर बनना चाहती है, कोई अपने आप को व्लॉगर बनना चाहता है। सब चीज़ों के ऊपर काम करना है ना। कुकिंग में आपको खाना अच्छा बनाना आना चाहिए, अच्छा इन द सेंस प्रेजेंटेशन अच्छा आना चाहिए, क्योंकि लोग व्यूअर आपकी खाना तो खाएंगे नहीं ना, बिल्कुल, है ना, वो आपकी बातें सुनेंगे और प्रेजेंटेशन देखेंगे। करेक्ट। दूसरा, जिन लोगों को भी व्लॉगर बनना है, अच्छा व्लॉगर बनने के लोग सोचते हैं बस मोबाइल हो जाए और कुछ पैसे हो जाए, कहीं भी निकल लो, हम व्लॉगर बन चुके हैं। जनरली लोगों के माइंड में रहता है। मुझे लगता है गलत तरीका है आपका ये। आप जाके क्या दिखाते हो वहाँ पे, गाइस ये देखो एक बिल्डिंग है, गाइस बड़ी अच्छी लग रही है यार, बताना कमेंट करके। अरे जब उसी को कमेंट करना, खुद ही देख लेगा दूसरे की वीडियो, तेरी क्यों देख रहा है वो?
तो थिंग इज कि जहां भी आप जा रहे हैं उसके बारे में पूरी स्टडी करिए। ये रास्ता कहाँ से कहाँ जा रहा है, कितना किलोमीटर है, कौन सा बस यहाँ जाता है, कौन सी होटल वहाँ पे है, कौन सा सस्ता होटल वहाँ मिलेगा, कौन कौन से टूरिस्ट प्लेसेस वहाँ पे घूमने को मिलेंगे, 3 दिन का आइटनरी क्या है, 5 दिन का आइटनरी क्या है। जब आप वीडियो में सब बोलते हैं, लोग बोलते हैं वाह यार क्या बोल रहा है यार। लोग फिर जगह भूल जाते हैं, आपकी बातें याद रखते हैं। बिल्कुल। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूँ। जब भी आज काफ़ी लोग जहाँ भी घूमने जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपको भी इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो आप किसी भी ब्लॉगर का वीडियो देखेंगे तो वो खाली दिखा के गाइस देखना क्या है क्या, आप मज़ा नहीं आएगा। वो बता रहा है कि भाई स्विट्जरलैंड आओगे तो ये चीज़ मिलेगी, दुनिया की सबसे महंगी कंट्री ज़्यूरिख है, आपको यहाँ आना पड़ेगा। तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो पहली बार वीडियो बना रहा है, हज़ारों वीडियो यूट्यूब पे उसकी बन चुकी है। तो लोग पहले कंटेंट को देखते हैं, फिर आपसे प्यार करते हैं, फिर आप घर बैठे सोते हुए वीडियो बनाओगे तभी मिलियंस ऑफ व्यूज आ जाते हैं। ये रियलिटी है। देख लिया आपने, इसलिए ChatGPT का यूज़ करिए, बट अपनी हेल्प के लिए। टाइटल वगैरह अगर आप वीडियो बना चुके हैं तो टाइटल खुद से ही लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तभी देखिए मैं कह रहा हूँ ChatGPT या फिर क्लॉड या फिर जेमिनाई है ना, ये सब आपके हेल्प के लिए है। अच्छी बात है कि आपको एक कंटेंट निकाल के दे दे रहा है, बट आंख बंद करके वही मत पढ़ दीजिए, थोड़ा सा उसमें इन्फॉर्मेशन ऐड करिए ना। मान लीजिए आप बन गए बुक समरी के एक्सपर्ट, कोई आपसे आके पूछ दिया कि यार 4 बुक बताइए यार, कुछ लाइफ को बदलना चाहता है, आपको 4 के नाम नहीं पता है, फिर वो मजा, वो तालमेल नहीं बनना ना आपका चैनल और आप। ये मैं बार बार कहता हूं कि ये गाड़ी के 2 पहिए हैं। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक पहिए को बड़ा अच्छा बना दे और दूसरे को खराब। गाड़ी कैसे चल पाएगी? मैं तो ये कहती हूँ अगर आपको करना है तो अच्छे से करो, अदरवाइज रहने तो छोड़ दो उसको। करेक्ट है, और करना ही चाहिए। मैं कह रहा हूं अगर आप इस पॉडकास्ट को यहां तक देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 10-12 मिनट हो गया होगा, तो फिर इसका मतलब है आप करना चाहते हैं। और मैं बता दूं, जिसमें मैं कह रहा हूं 10 दुकानें हैं सोनार की, 9 बंदे बहुत पैसा कमा रहे हैं, तो एक नहीं कमा रहा है इसका ये मतलब नहीं कि वो चल नहीं रहा है, वो गलती कर रहा है इसलिए नहीं चल रहा है, क्योंकि वहां धंधा बन रहा है। तो आपको समझना पड़ेगा यूट्यूब इंस्टाग्राम पे पैसा बन रहा है, आपको बनाना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। कुछ चैनल्स होते हैं, कुछ क्रिएटर्स ऐसे होते हैं, जैसे कुछ फैमिली में दिक्कत हो गई या फिर कुछ पर्सनल इशू हो गया, तो उस वजह से कंटेंट कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। कुछ 6 महीने बाद या कुछ 1 साल बाद डालना फिर से शुरू करते, तो वह चैनल पर ड्रॉप डाउन आ जाता है। क्योंकि फिर जब वो शॉर्ट्स अगर डालते आ रहे हैं, लॉन्ग अगर डाल, तो उस पर व्यूज़ क्यों नहीं आते हैं? एक ना टाइप ऑफ ऑडियंस भी सेट हो जाती है। मतलब मेरे इतने 10 साल के करियर में मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, या आपने भी नोटिस किया होगा अपने चैनल पे, कि अगर मैं इस टाइप का कंटेंट डालूं तो बाकियों से ज़्यादा व्यूज़ आते हैं। मैंने कई ऐसे क्रिएटर्स को नोटिस किया है जो बार बार कहते हैं कि अमरीश जी, मेरे चैनल का ना एक थीम बन चुका है कि अगर मैं ये वाला वीडियो पर्टिकुलर डालूंगा ना तो चल जाएगा। जैसे अभी रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है रक्तिम सर, जो एक बहुत बड़ी कंपनी बैंगलोर में काम करते हैं, तो वो कहते हैं जब मैं क्वांटम कंप्यूटिंग की वीडियो डालता हूँ ना, कुछ भी ना लिखूँ, ये अपने आप थोड़ी सी चल जाती है, क्योंकि एक सेट ऑफ ऑडियंस कहीं ना कहीं बन जाती है उस टाइप की। तो अगर आपने शॉर्ट्स ज़्यादा पुश किया है और आप कहते हो यार मैं शॉर्ट्स डालता हूँ तो मेरे 10,000 व्यूज़ आ रहे हैं, बट मैं लॉन्ग डाल रहा हूँ तो 500 व्यूज़ आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ना जो ऑडियंस बार बार देख रही है ना आपके चैनल्स को, उसका माइंडसेट क्या है, शॉर्ट वाला ज़्यादा है, वो लॉन्ग वीडियोस प्रेफर नहीं करती। जैसे मैंने कई ऐसे लोगों से मिला हूं, जैसे मैं पूछता हूं कि अगर आपको कुछ टिप्स जानना है, जैसे मोबाइल में कोई सेटिंग करनी है, तो उसके 2 वीडियोस मिलेंगे। पहला एक तो शॉर्ट होगा, एक लॉन्ग होगा। लॉन्ग में भी एक डाइवर्सिफिकेशन होती है कि लॉन्ग में एक 15-20 मिनट की होती है और एक 3 मिनट की होती है। तो कई लोग 3 मिनट से वैल्यूज लेना पसंद करते हैं, कई लोग सोचते हैं नहीं यार पूरी वीडियो देखूं। तो साइकोलॉजिकल लोग बना हुआ है, यूट्यूब के पास इतना डेटा है, वो ऑडियंस को डाइवर्सिफाई कर चुका है। तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपने शॉर्ट वीडियो ही बहुत ज़्यादा पुश कर दिया है और लॉन्ग नहीं चल रहा है, तो आप लॉन्ग के लिए अलग से चैनल बना लीजिए और शॉर्ट्स पे जाके बोलिए कि मेरा एक नया चैनल बना है जहाँ मैं डिटेल में बात करता हूँ। दूसरी बात, आपने एक और सवाल पूछा कि यूज़र कई बार गैप ले लेता है। ये तो आपको समझना पड़ेगा, आज के दिन में अटेंशन स्पैम लोगों का 7 सेकंड से भी कम है। हम 7 सेकंड में कोई चीज़ देखते हैं और भूल जाते हैं। तो आप सोचिए आपने 6 महीना दे दिया, 6 महीने में तो न जाने आप जैसे कितने कंटेंट क्रिएटर नए नए आ जाते हैं लोग। अब समझिए मैं हूँ, अब मेरा मन करता है रोज़ कि मैं कोई बाबा का प्रवचन सुनूं। लेट से मैंने एक बाबा को सुनने लग गया और देखा बाबा जी 1 महीने के लिए गायब हो गए, तो मैं कहीं ना कहीं तो कोई और देखूंगा ना। मैंने 10 लोगों को देखा, उसमें से 2 लोग मुझे पसंद आ गए, फिर मैं उनका सुनने लग गया, उनका स्टाइल आ गया। फिर वो जब आएंगे तो उनको टाइम लगेगा कम बैक करने में। जो आपने पहला वर्ड बोला था ना, कम बैक कैसे करें, तो यहाँ पे आपको टाइम लगेगा। ये कम बैक अलग चीज़ है क्योंकि आपने गैप दे दिया, तो गैप मत दीजिए। हाँ, अब फैमिली में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कई बार, है ना, बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, तो उसको तो हम कुछ कर नहीं सकते ना। प्रायोरिटी देखना पड़ेगा कि फैमिली ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है या ये इंपॉर्टेंट है, या दोनों को साथ में लेके चल सकते हैं या नहीं, ये आपको समझना पड़ेगा। तो फिर उसके बाद उसी चैनल पे कंटिन्यू करना चाहिए या फिर न्यू चैनल क्रिएट करना चाहिए ऐसी ऑडियंस को? ये ना डिफरेंट केस में अलग अलग है। जैसे मेरी एक स्टूडेंट है डॉक्टर ज्योति,
उन्होंने करीबन 6 साल काम किया अपने चैनल पे, और 6 साल काम करने के बाद उनके 4000 सब्सक्राइबर्स रहे। तो जब वो मेरे पास पहली बार आज से कुछ 6-7 महीने पहले आई, तो उन्होंने क्लियरली बोला कि नहीं, हम इस पे काम नहीं करना चाहते, हम अलग करना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कुछ सवाल पूछे जो मैं आपसे भी पूछना चाहूँगा, आप जरूर चेक करिएगा। क्या मैंने अपने इस चैनल पे कोई अलग कंटेंट डाला है क्या कभी, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ गए हों? मतलब मेरे निश्चय हटके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ब्लॉगर थे, लेकिन आपने कभी बार ना बाहर लड़ाई हो रही थी वो वीडियो डाल दी, कोई पुलिस वाला किसी को पकड़ा था वो भी डाल दो, उसकी वजह से तो ऑडियंस डिफरेंट आ गई, वो लड़ाई झगड़े वाली ऑडियंस आ गई। अगर ऐसा कुछ नहीं किया है और आपके निश रिलेटेड ही ऑडियंस है, तो उसी चैनल को आपको कंटिन्यू करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सब्सक्राइबर्स डेड हो गए और समथिंग एंड समथिंग। आप मुझे बताइए, आज मैंने किसी चैनल को आज से 3 महीने पहले सब्सक्राइब किया होगा और 3 महीने तक नहीं देखा, तो अगर वो बंदा एक्टिव हो गया है, तो मैं तो एक्टिव हूं ना, मैं तो कोई और चैनल देख ही रहा हूं। सडनली अगर उसकी वीडियो में अच्छा कंटेंट होगा, वैल्यूज अच्छी होगी, तो कुछ लोग पहले देखेंगे, फिर यूट्यूब उसको क्या करेगा, ब्राउजर फीड में डालेगा लोगों तक, और अच्छा कंटेंट है तो लोग उसको पुश करेंगे और धीरे धीरे चलेगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है। इसमें एक चीज़ आज ऐड करना चाहूँगा, लोग ना, मैं बिहार से आता हूँ हमेशा, और लोग ना पल्ला झाड़ना एक शब्द बोलते हैं कि बस काम चलाया और निकल गए। मतलब 3 मिनट की अगर वीडियो बोल दी है तो कुछ भी बोल के 3 मिनट तो मुझे पूरा करना है, ये गलत काम है। एक ना अकाउंट्स में पीरियोडिक प्रिंसिपल आता है कि हर 3 मिनट को ब्रेक करिए 30-30 सेकंड में, और ये सोचिए कि मुझे रील ही बनाना है, 3 मिनट तक का 3 रील बनाना है लॉन्ग वीडियोज़ में। वैल्यू इतना दीजिए कि लोग बोले यार मज़ा आ गया यार इसको देख के, यार क्या कंटेंट दे रहा है, क्या वैल्यूज़ दे रहा है। और फिर सुनिए, आप खुद को देखने में लग रहा है कि हाँ यार क्या वैल्यू दी मैंने, मज़ा ही आ गया। कई बार आपसे लोग मिलेंगे कि मुझे अपनी वीडियो देखना पसंद नहीं है, इसका मतलब समझिए वो कवाड़ आदमी है, वो कूड़ा कंटेंट दे रहा है, उसको खुद को पसंद नहीं है। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। कई बार आपके सामने कोई बंदा आ जाए, अगर कोई बड़ा क्रिएटर भी आ जाए, भले उसके जो भी व्यूज़ हो, अगर वो कहता है मुझे खुद की वीडियो पसंद नहीं है, इसका मतलब है वो कंटेंट बढ़िया नहीं दे रहा है। तो ये चीज़ लोगों को समझनी पड़ेगी। अब जैसे लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा एक मिथ है कि हमें जो हमारे यूट्यूब स्टूडियो में ग्राफ दिया गया है टाइमिंग वाला, जिस टाइम पे ज़्यादा डार्क ग्रीन होता है हमें उस टाइम पे फॉलो करना चाहिए, या फिर हमें किस टाइप के टाइमिंग को फॉलो करना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल लेती हूँ, एक टैरो मिराकल चैनल है, एक एस्ट्रोलॉजी का चैनल है, एक पॉडकास्ट का चैनल है, तो इन पर डिफरेंट टाइमिंग होगी, या फिर हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग जाना चाहिए? देखिए मैम, ग्राफ जो है ना, ग्राफ क्या है आप समझिए, ग्राफ एक यूज़र इंट्रैक्शन है। मैं इसको 2 लेवल या 3 लेवल में आपके सामने डिराइव करता हूँ, मुझे लगता है लोग समझ जाएंगे, समझेंगे तो कमेंट करके जरूर बताना। बिल्कुल। सबसे पहले समझिए आपका निश क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या बताया, टैरो मिराकल। आप ये देखिए कि एज अ टैरो रीडर अगर आप हैं, या एक और ऐड कर देता हूँ 1-2 लोग, या फिर मान लीजिए एस्ट्रो, सेम कैटेगरी में आ गया एस्ट्रो, या फिर कोई कुकिंग चैनल किसी का है ना, या फिर किसी का योगा चैनल है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए कि मेरी ऑडियंस सबसे ज्यादा एक्टिव कब हो सकती है। जैसे पहला स्टार्ट करते हैं हम कुकिंग से रिलेटेड। कई लोग कुकिंग बनाना चाहते हैं। आप देखिए कुकिंग तो सुबह बनता है और शाम बनता है, तो वो लेडी खाना बनाएगी कि आपका वीडियो देखेगी? वो अपने घर में खाना बनाएगी ना पहले। ऐसा तो नहीं है कि वो रोटी कैसे बेलते हैं, रोटी देख रही है, रोटी बेल रही है, नहीं ना। तो सबसे पहले देखिए कि वो ऑडियंस फ्री कब होती है। तो आप देखिए कि सुबह बच्चों को उठ के उसने लंच बनाया, बच्चों को भेजा, हस्बैंड को जैसे जैसे लंच पकड़ाया गया, फिर घर का काम वाम किया, काम वाली से लड़ाई झगड़ा किया उसने, फिर जैसे ही आके बिस्तर पे लेटी, उसका 2 बजे से लेके 1:30 या 12-1 बजे से लेके 2 से 2:30 का टाइम रहता है कि जब तक बच्चे नहीं आते हैं। हाँ। इस बीच में वो बैठ के खूब रील सरकाती हैं। तो आप समझ जाइए कि अगर मुझे कुकिंग की वीडियो डालनी है ना, तो मुझे कब डालना है? 12 से 1:30 के बीच में, क्योंकि इस टाइम खाली रहती है ऑडियंस। तो आपको सबसे पहले अपने यूजर का टाइम समझना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? रिलेटेड टू योगा, योगा एक डिफरेंट वर्टिकल है। योगा करते वक्त लोग किसी की वीडियो देखते हैं। मैं तो बोलता हूं अगर योगा आप ट्रेनर होना तो समझ लो आपकी योगा की वीडियो म्यूजिक वीडियो के बराबर है। लेट्स से ये पॉडकास्ट एक यूजर कितने बार देखेगा आप बताइए? एक बार। एक बार, वो भी आप ऐसे करें एक बार, मतलब कोई साथ पूरा भी ना देखे, है ना। लेकिन योगा में क्या होता है, आज सुबह उठे, हर दिन सेम एक्सरसाइज, एक मैम की वीडियो लगाई, जैसा ऐसा मैम ने कराया वही कर रहे हैं। सेम दूसरे दिन आए, मैडम की वही वीडियो प्ले करी, देखा। मतलब आपकी एक योगा की वीडियो यूजर कई बार 100-200 बार भी देख सकता है। तो मैं तो कहता हूं इतने प्यार से बनाओ उसको कि मजा ही आ जाए। योगा ट्रेनर को मैं स्पेशली बोलता हूं। तो आप समझिए कि योगा का पर्सपेक्टिव थोड़ा डिफरेंट है। योगा वाले बंदे सुबह वीडियो लगाते हैं और देखते अच्छा मैडम ने हाथ ऐसे उठवाया, प्राणायाम करा, ये करा, है ना, सूर्य नमस्कार किया, कैसे करते हैं प्ले करके रख दिया। वो हर दिन आके देखेगा सूर्य नमस्कार लगा दिया और कर रहा है। तो आपको यूजर कब देख रहा है? सुबह, यानी कि सुबह 6 बजे से लेके 7-8 बजे तक। इस बीच में आप ट्राई एंड टेस्ट करिए, हर बार डेटा के अकॉर्डिंग में चलिए, साइकोलॉजिकल देखिए हमारी इंडियन ऑडियंस कैसी है। तो आपने देखा भाई 6 बजे डाला, लगातार 5 दिन 6 बजे डाला तो ये आ रहा है, लगातार 7 बजे डाला तो ये आ रहा है, 8 बजे डाला तो ये आ रहा है। इसी 3 में जो आपको बेस्ट टाइम लगे डालिए।
ये आपको लग रहा है नहीं यार मेरे थोड़ी अर्बन ऑडियंस है, जो आलसी ऑडियंस है, जो सुबह नहीं उठती लेकिन शाम को योगा करती है, तो फिर शाम को डालना शुरू करिए। तो आपको ना ऑडियंस को समझने पड़ेगा। आपने बात करी टैरो की, आपने बात करी एस्ट्रोलॉजी की। अब एस्ट्रो में क्या होता है, बहुत बड़ा डिफरेंट ऑडियंस बन जाती है। जैसे मान लीजिए एस्ट्रो में बहुत सारी कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर हैं जिनके पास सिर्फ वुमेन होती हैं ज़्यादातर। कहते मेरे पास कई ऐसे एस्ट्रोलॉजर मेरे क्लाइंट्स हैं, वो कहते हैं अमरेश जी मेरे पास तो ऐसे कॉल आते हैं कि महाराज जी मैं चुपके से कॉल कर रही हूँ आपको, है ना, मेरी सास थोड़ी बाहर गई हुई है, दोपहर का टाइम है, प्लीज मुझे बता दीजिए। तो क्या पता आपकी ऑडियंस ऐसी है जो महिलाएं हैं जो आपसे जानना चाहती हैं, तो उसके लिए फिर दोपहर में डालिए। करेक्ट। या फिर कई, ये देखिए आपको सेटअप, आपको मेरा मेन गोल मैं हर एक के लिए नहीं बता सकता, लेकिन आपको आपकी ऑडियंस की ज्यादा समझ है बिल्कुल कि भाई डेटा क्या आ रहा है, रोज कॉल में लोग क्या बोल रहे हैं और ये लोग फ्री कब होते हैं। नहीं तो आप कम से कम 100 कस्टमर से फोन पे बात करते हैं, उनसे उनका फ्री टाइम पूछ लीजिए, वही आपकी ऑडियंस है। बहुत अच्छी बात जी सर। अब हम सारी चीज़ें समझ चुके हैं, हाँ अब हम जी। आते हैं अपने एसईओ वाले प्रोसेस पे। एक टाइटल को लेके ऑडियंस को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। शॉर्ट वीडियो है तो वो लोग सोचते हैं हमें शॉर्ट में टाइटल नहीं डालना, वो शॉर्ट फीड में चली जाएगी। बट लॉन्ग वीडियो होती है तो वहाँ पे वो 5-5 घंटे देते हैं उस टाइटल को फिक्स करने में। तो उसका क्या मिथ है पूरा? सबसे पहले तो आप शॉर्ट्स वीडियो के लिए भी टाइटल डालिए, क्योंकि जब भी कभी आप कुछ भी यूट्यूब पे लिखेंगे, लेट्स से हाउ टू बिकम अ मिलियनेयर, है ना, तो आप देखेंगे कि स्टार्टिंग की 4-5 वीडियो आपको शॉर्ट्स की ही मिलती है शॉर्ट फीड में। तो यूट्यूब जो है वो शॉर्ट्स वीडियो को सर्च फीड में दे रहा है, जिससे लोग जाके सर्च करेंगे, और सर्च की हुई वीडियो की ना वैल्यू अलग होती है। अब आप बोलेंगे कैसे, तो मैं बता देता हूँ। अब जैसे आप कोई हॉस्पिटल या कोई भी दुकान उसके ढूंढ के उसके पास जाते हैं, तो उसके ठाठ अलग होते हैं, आपको लाइन में लगवा देगा, मैडम क्यू में आइए, है ना। कोई आपके पास दुकानदार बेच रहा है, मैडम सामान ले लो, दोनों में देखिए फर्क होता है, सब जानते हैं। तो जब आप किसी को सर्च करके आते हैं उसकी वैल्यू अलग होती है। तो आप हमेशा अपने कंटेंट को सर्चेबल बनाइए। दूसरी बात, शॉर्ट्स में भी डालना है। आपने कहा वो टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, है ना, मेटा डेटा एसईओ कैसे करें। देखिए अगर सिंपल वर्ड में बोलूं तो टाइटल 100 लेटर का होता है ना। ऐसा डालिए कि आजकल लोग ना हिंदी में भी लिखते हैं अमीर कैसे बने। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका निश क्या है। जैसे आपने कहा कि एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड है, तो जैसे मान लीजिए अमरेश के लिए कौन सी राशि होगी, तो इस तरीके का कंटेंट आपको बनाना पड़ेगा बार बार। दूसरी बात, आजकल एआई का टाइम आ चुका है, हमसे ज़्यादा एआई इंटेलिजेंट है। आप थोड़ा, जैसा आपने कहा चैट जीपीटी, मैं कहूँगा उसकी सलाह जरूर लीजिए। नहीं तो बहुत सारे टूल है मार्केट में, जैसे एक क्रिएटर साथी करके टूल है, वहाँ पे एसईओ हो जाता है। मतलब सिंपली जो भी आपकी वीडियोज़ हैं वो डाल दो, जैसे मिलियनेयर कैसे बने, एंड देन क्लिक। वो आपको टाइटल भी दे देगा, वो आपको डिस्क्रिप्शन भी दे देगा, वो आपको डिस्क्लेमर भी दे देगा, वो आपको टैग भी दे देगा, वो आपको रैंकिंग भी बता देगा। तो ऐसा नहीं है कि अच्छा ये डाल देंगे तो क्या वीडियो वायरल, ऐसा नहीं है, या डाल देंगे तो एसईओ। इसे डालने से जो 5%, मैं कहता हूँ वीडियो अगर 100% है तो 5 से 7% किसका रोल रहता है, एसईओ से रिलेटेड का। तो 5% आपका काम अच्छे से हो गया है। मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की भी जरूरत क्यों है, जब आपको एआई टूल्स ढेरों सारे ऑप्शन दे रहा है। फिर धीरे धीरे जब आप उस क्षेत्र में काम कर रहे होते हैं, थोड़ा बहुत आपको भी आइडिया होता है। साथ में यूट्यूब के अपने पॉलिसीज़ हैं कि आपको गारंटी वर्ड नहीं लिखना, है ना, आपको कोई क्लेम नहीं करना है कि 30 दिन के अंदर ये बीमारी आपका ठीक हो जाएगा, ये क्लेम है। एस्ट्रोलॉजर से बोल देते हैं कि आप ये मंत्र जाप कर लीजिए, आपका ये ठीक हो जाएगा, फिर उनका चैनल उड़ जाता है। फिर मेरे पास आता है कि भैया हम तो कोई गलत काम ही नहीं कर रहे हैं, हम तो संत का काम, अरे सर धर्मात्मा का काम कर रहे हो, लेकिन आप क्लेम कर रहे हो ना, आप सामने वाले को श्योर करा रहे हो कि आपका 30 दिन में काम हो जाएगा। तो गारंटी, क्लेम, मनी, है ना, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है। ये बात को आपको ध्यान रखना है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि विदेशों में कितना अच्छा रूल है, हम इंडिया में हमें रूल नहीं पता, लेकिन जैसे हम इंडिया से बाहर पहुंचते हैं हमें सारे रूल पढ़ लेते हैं भैया, कि रोड पे थूकेंगे इतने का चालान हो जाएगा, है ना। तो आपने पढ़ा ना वहां जाके रूल, क्योंकि आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, तो यहां भी आपका चैनल उड़ सकता है। इसलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के रूल्स को पढ़ जरूर लीजिएगा। सर थंबनेल का रोल क्या रहता है? अगर जैसे कवर पेज पे शॉर्ट्स की बात करें या फिर लॉन्ग वीडियो की थंबनेल की बात करें, दोनों को लेके हमें बताइए कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। कैसे आप पहचान सकते हैं थंबनेल अच्छा है, वीडियो चल जाएगा? कैसे आप बता सकते हैं अंजलि ये थंबनेल बेकार है, वीडियो नहीं चलेगा? ये ना एक बहुत बड़ा मिथ कह लीजिए। मतलब देखिए अच्छी चीज़ का ना दुनिया में मिथ है। मिथ का मतलब क्या होता है कि अच्छा कुछ होता नहीं है, सिवाय उसके कि आपने उससे बेटर अब तक कुछ नहीं देखा है। जैसे कोई एग्जांपल, जिसके पहली बार कोई लाइफ में अल्टो चलाता है, उसको लगता है क्या गाड़ी यार, मज़ा ही आ गया यार, बाहर के वो धूल धड़ाके से निकले। अल्टो से निकल के जैसे ही वो कोई क्रेटा वगैरह पे चढ़ता है तो उसको लगता है यार ये गाड़ी बढ़िया, थोड़ी ऊंची है, बढ़िया। जैसे निकल के थोड़ा सा फॉर्च्यूनर पे आता, लगता है भाई ये है राजा गाड़ी। और जैसे उसने डिफेंडर खरीद ली, उसको लगता है यार फॉर्च्यूनर बड़ा हिलम डुलम होता था,
ये गाड़ी बढ़िया है डिफेंडर। तो अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं है। मैं हमेशा मानता हूं कि आपकी खुद की सेटिस्फैक्शन होनी चाहिए। थंबनेल का ना कोई ऐसा सर पैर नहीं है, बट कुछ तो बेसिक रूल होंगे ना। तो मुझे लगता है कि एज अ हिंदी ऑडियंस, जो ये अपना यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, ये जो बेल्ट है ना पूरा 50 से 60% जो हिंदी बोलने वाली जगह है, इनको ना कलर, डार्क कलर बड़ा चमकता है, जैसे लाल, येलो, ब्लू, है ना, बोल्ड टेक्स्ट, है ना, थोड़ा चेहरे पे एक्सप्रेशन ऐसा। आपने देखा होगा ना, थंबनेल के लिए फोटो खिलवा, मैं गुस्से में कीजिए क्यों? क्योंकि एक सेट ऑफ रूल है कि हिंदी वाली ऑडियंस को ना चमकता है ये सब। तो इस तरीके का कंटेंट थोड़ा सा थंबनेल पे लोग लगाते हैं, है ना, इन चीज़ों से थोड़ा सा लोग लगाते हैं। बट ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि मैं थंबनेल पे ऐसा क्या करूं कि लोग ज़्यादा CTR दें, ज़्यादा क्लिक करें। इसका एक ही रूल है कि जब तक खुद आप सेटिस्फाइड हो जाएं कि हाँ यार ये तो बढ़िया बन गया थंबनेल, डाल दीजिए। सर मैं आपके चैनल पे देखती हूँ, जी। वीमे क्रिएटर पे आप बहुत अच्छे से कीवर्ड्स वगैरह जो आपकी टीम जी, जी, करती है जी। काम, मैं देखती हूँ। बट कुछ लोग बोलते थे 3 से 4 से ज़्यादा वर्ड मत लिखो थंबनेल पे। देखिए, ऐसा कोई यूट्यूब ने कोई रूल दिया नहीं है। मैं आपको 10 ऐसे चैनल गिनवा दूंगा जो पूरा कंटेंट थंबनेल पे ही लिख के बैठे होते हैं। रीजनल कई ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जो अपना पूरा कंटेंट कहाँ लिखते हैं, पूरा का पूरा थंबनेल, छोटा सा अपनी फोटो लगाई, पूरे थंबनेल पे टेक्स्ट लिखा हुआ है और चल रही है वीडियोस। तो मैंने क्या कहा कि ना, ऑडियंस का माइंडसेट भी क्या है, ऑडियंस किस टाइप की है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत सारे ऐसे चैनल भी देखे होंगे जहां पे टेक्स्ट होता ही नहीं है, लोग सिर्फ क्या डालते हैं, ओनली पिक्चर, सिर्फ एक पिक्चर एंड दैट्स इट। तो आपको ये देखना है कि आपकी ऑडियंस को क्या पसंद है ना, उनको क्या अच्छा लगता है, क्या वर्ड्स बार बार यूज करने से वो ज़्यादा व्यूज़ लेके आता है। ये सब तो आपको स्टैट्स खुद भी निकालना पड़ेगा। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ है यूट्यूब का एनालिटिक्स है। वहाँ जाके देखिए कि मेरे लास्ट सीजन के टॉप 10 वीडियोस कौन से हैं, किस में ज़्यादा रिटेंशन है, ऑडियंस का इंगेजमेंट किस में ज़्यादा है, ऑडियंस इस वीडियो को कितने % लोग लास्ट तक देखे हैं। अगर आपका लास्ट तक स्किल वीडियोस में 7%, 8%, 9%, 10% आ रहा है, मतलब वो वीडियोस बहुत अच्छी वीडियोस मानी जाती हैं। तो ये आपको देखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग होते हैं उनको एनालिटिक्स चेक करना ही नहीं आता। सपोज दैट मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, जी। मंडे मेरा एक रील जाता है, ट्यूसडे का मैं पोल डालती हूँ, वेडनेसडे मेरा लॉन्ग वीडियो जाता है, थर्सडे में गैप देती हूँ लॉन्ग वीडियो चल जाए, देन फ्राइडे फिर से रील गया, सैटरडे को गैप दिया, संडे फिर मैंने रील डाला। अब मेरे को ये पूरा लिस्ट अपना चेक करना है, ये जो मंडे वीडियो गई है उसका एनालिटिक्स मुझे कब करना चाहिए, नेक्स्ट मंडे को चेक करना चाहिए। देखिए, मतलब जब तक किसी चीज़, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 लोग बैठे हैं, उन्होंने मुझे कहा अमरीश जी क्या यार कितने सुंदर लग रहे हैं आप यार, इसका मतलब मैं दुनिया का सुंदर इंसान या मैं बहुत सुंदर तो नहीं हूँ। सुंदर बोलने के लिए मुझे कम से कम 50-60 लोग बोलेंगे तब जाके मुझे डेटा आएगा। तो अगर आपने आज ही वीडियो डाली और अगले दिन टेस्ट कर लिया, 5 लोगों ने बोल दिया कि आप बेकार ही वीडियो बनाते हैं, आप कूड़ा है वीडियो आपकी, आप डिमोटिवेट हो गए। तो कम से कम 10 दिन 15 दिन का डेटा, कम से कम 10,000, 500, 1000 आपके अकॉर्डिंग, चैनल के अकॉर्डिंग एक एवरेज व्यूज आ जाए, जिससे आपको एक पर्टिकुलर स्टैट्स मिल पाए। इनिशियली आपको कोई डिसाइड नहीं करना है। अगर आपका कोई नया चैनल है, आप एनालिटिक्स देखिए ही मत। आप सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी पे फोकस करिए, ऑडियंस क्या चाहती है, दूसरे बड़े कंटेंट क्रिएटर की वीडियो देखिए, उसका कमेंट्स पढ़िए। मान लीजिए आपने पॉडकास्ट शुरू किया, आप अलग अलग एक्सपर्ट्स को लेके आते हैं और यहाँ वीडियो बनाते हैं। दुनिया में आपका इकलौता चैनल तो नहीं है कि जो ये काम कर रहा है, ऐसे और भी चैनल्स होंगे। अगर आपका चैनल नया होता तो आप क्या करते, उनके चैनलों को जाके रिसर्च करते कि इनकी टॉप वीडियोस क्या चल रही हैं, इन पे यूजर कैसे कमेंट कर रहे हैं, राइट, कमेंट्स में कैसी डिमांड कर रहे हैं, इनको नेगेटिव कमेंट कितना आ रहा है, पॉजिटिव कमेंट कितना आ रहा है, लाइक का रेशियो क्या है, करेक्ट है। तो दूसरे से चैनल से आप सीखिए शुरुआत में और अपने ऊपर इंप्रूवमेंट करिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अगर मेरी वीडियो सही चल रही है, मेरे चैनल पे सपोज दैट कि 1 लाख सब्सक्राइबर है, बट व्यूज़ आते हैं 1000 मुश्किल से, और शॉर्ट्स पे आ जाए कभी 2000 3000, तो इस सब्सक्राइबर का जो गैप होता है, जो व्यूज़ का गैप होता है, ये क्यों बन जाता है? ये तो बढ़ते जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, इनिशियली लेवल पे अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर है तो आपको शायद 5000 व्यूज़ आ जाए। आप बोलोगे वाह मेरा कंटेंट अलग लेवल का है, औरों की तरह नहीं है भाई, अभी मेरे पास सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर है लेकिन मुझे देखते कितने लोग हैं, 5000। लेकिन धीरे 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 जब 1 लाख सब्सक्राइबर्स होंगे, आपके साथ 10,000 व्यूज़ आएंगे। फिर भी आप बोलोगे 10% लोग मेरे को देखते हैं, फिर आपके साथ 1 मिलियन होंगे, शायद तब भी शायद 20,000 आ जाए। फिर आप बोलोगे यार ये क्या हो गया। ये सब पार्ट ऑफ कंटेंट जर्नी है। तो ये लोग हमें सब्सक्राइब करके रखते हैं बट हमारा कंटेंट नहीं देखते हैं, ऐसा है कुछ? बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। फॉर एग्जाम्पल, आज एक पर्सन आया जिसको लगा कि यार महात्मा जी का क्या बोला यार सर आपने, यार मजा ही आ गया, धड़ाधड़ लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। बट सडनली आपने एक अगला पॉडकास्ट किया जहाँ पे भूतों की बात हो रही है ना, स्पिरिचुअल, लाइक नॉट इवन स्पिरिचुअल, भूत की बात। अब सामने वाला भूत में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो आपका पॉडकास्ट क्यों देखेगा? ये था आपके लिए, मैं मानता हूँ एजुकेशन चैनल के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन है जो 10th के बच्चों को पढ़ाता है।
जहाँ पे 10th के मैथ्स साइंस चल रहे हैं। अब ये 2026 का बैच आया, सब मैथ्स के स्टूडेंट थे, भैया हम आपसे हम खूब पढ़ेंगे, आप जब पढ़ाएंगे 12 घंटा मैराथन चलाएंगे करेंगे। सब ने सब्सक्राइब कर लिया। अब ये सारे बच्चे आ गए 11वीं में, तो क्या सब जाके अनसब्सक्राइब करते हैं? अब उनको उन भैया से पढ़ना है क्या? क्यों पढ़ेंगे जब भैया पास करा दिया तो किस हर चैनल का ना एक गैप है। जैसे हाँ, आप रेशियो बोल सकते हैं कि अगर ब्लॉगिंग का चैनल है तो उसका रेशियो अलग होगा। क्यों? क्योंकि ऑडियंस ने सब्सक्राइब किया है तेरी डेली लाइफ देखने के लिए, तो अगले की डेली लाइफ तो हर दिन आएगी ना। तो व्लॉगिंग चैनल पे अगर रेशियो ऐसा आ रहा है कि 1 मिलियन है और 10,000 व्यूज आ रहे हैं, मतलब सच में ऑडियंस उसको पसंद नहीं कर रही है। बट अगर आपका स्किल है, एजुकेशनल है, तो इस पर इतना दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। आपका एक ही मोटो होना चाहिए कि 2025 में मैंने कमाए 1 करोड़ रुपए, 2026 में मुझे 1.5 करोड़ कमाना है। क्योंकि यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, जहां से मुझे बिजनेस को ग्रो करना है। आपका मोटो ये होना चाहिए। सर, हमने अभी तक ये सारी चीज़ों को समझ लिया। अगर एक यूज़र है, अब मुझे एनालिटिक्स चेक करना नहीं आता, हो सकता है मेरी ऑडियंस में से कोई एनालिटिक्स चेक करना नहीं जानती हो, तो उसके लिए कौन सी इंपॉर्टेंट टैब है? अगर उसको समझना हो कि मेरी कौन सी वीडियो इस वीक की अच्छी चली है, फ्लॉप हुई है या फिर बहुत अच्छी चली है, तो वो कौन सा टैब को चेक करे? ओवरव्यू को, रीच को, इंगेजमेंट को, ऑडियंस वाले को? अगर उसने जीवन में इतने स्ट्रगल किए हैं आपने कि आपने अपने फैमिली में सबको समझा के अपना एक यूट्यूब चैनल बनाया, स्ट्रगल किया, उस पर वीडियोस अपलोड कर लेते हैं, तो मैं 100% श्योर हूँ उसको एनालिटिक्स देखना आता है। जाके वो एनालिटिक्स सेक्शन में जाए, ओवरव्यू, इंगेजमेंट, जो रीच आपने बात करी, ज़्यादा मत देखिए, उतना डीप डिटेल नहीं करना। आपको ये देखना है कि जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ इसका रेशियो क्या है। टॉप 10 जो मेरी वीडियोस हैं, इसमें मेरी रिसेंट की कम से कम 4 से 5 वीडियो होनी चाहिए। अगर मेरी रिसेंट 4 से 5 वीडियोस हैं, इसका मतलब है कि मेरी ऑडियंस क्या है, मुझसे एंगेज्ड है ना, मेरी वीडियोस को पसंद किया जाता है। अगर आप इसको एनालिटिक्स भी नहीं देखेंगे तो वैसे ही समझ जाएंगे। अगर आपके चैनल पे 5,000, 7,000, 8,000 एवरेज व्यूज आ रहे हैं और अगर आपकी उसकी वीडियोस पे एवरेज इतने आ रहे हैं, इसका मतलब है आपकी ऑडियंस आपको पसंद कर रही है। बस उसको और वैल्यूज देना शुरू करिए। पहले एक टाइम था पॉडकास्ट को लेके, बहुत ज़्यादा डालती लाखों में व्यूज़ आते थे हर किसी के। अब मैंने इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, बट पॉडकास्ट पर व्यूज़ 1,000, 2,000। क्या ये पॉडकास्ट की जो इंडस्ट्री है ख़त्म होती जा रही है? देखिए मैम, इंडस्ट्री कभी ख़त्म नहीं होती, तरीका है ना, प्रोफेशन, स्टाइल, ये सब चीज़ें बदलती हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, कोई भी फॉर्मेट कभी ख़त्म नहीं होता। आज हम दोबारा से आप देखेंगे, आप सुना भी होगा आपने कि यार इंस्टाग्राम पे फ़ोटो डालने पे ज़्यादा लाइक आता है, रील डालने पे लाइक नहीं आता। क्यों? पहले तो फोटो ही डलती थी ना। चीजें सब वही हैं। आप तो खैर लाइक वुमेन है तो आपको तो कपड़ों का ज़्यादा आइडिया होगा। मेरा मित्र है, मैंने बोला यार फैशन बड़ा बदलता है, तेरा कपड़ा खराब है। कोई फैशन नहीं बदलता भैया, यहाँ से उठाओ यहाँ डाल दो। यूजर सारे फैशन वही है, कपड़े सब घूमते रहते हैं आपस में। शायद जो फ्रांस में जो चल रहा होगा ना ट्रेंड, शायद यहाँ वो खत्म हो चुका है ना। अभी जो हम ट्रेंड बना रहे हैं वहाँ कुछ और चल रहा है। तो ट्रेंड हमेशा बदलता है। अब आपका जो सवाल है उस पर बात करते हैं कि लोग पॉडकास्ट वाले सेगमेंट में पहले बहुत व्यूज़ आते थे, अब नहीं आते। मेरा शुरू से मानना है कि पॉडकास्ट का गेम आपको सिर्फ राज शमानी या फिर रणवीर अलाहाबादी इनको देख के अपना चैनल मेंटेन नहीं करना है। जरूरी नहीं कि उनका चैनल चल गया तो मेरा भी चले। मैं हमेशा कंटेंट क्रिएशन को ना प्रोबेबिलिटी का गेम समझता हूँ। प्रोबेबिलिटी इन द सेंस कि क्या मुझे 10 लोगों में विनर बनना है या मुझे 1 लाख लोगों में विनर बनना है। आप मुझे बताइए मैम, कितने लोगों में आपको विनर बनना है? लाख में। लाख इन द सेंस कि लाखों में तो बनना है, बट प्रोबेबिलिटी क्या है कि 1 लाख में से 1 या 10 में से 1? 10 में से ना 1, टॉप में से 1। ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कम में से जल्दी ग्रो करना है। तो मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आपका एक पॉडकास्ट चैनल है जिसका एक ना निश क्लैरिटी नहीं है, मुझे लगता है कि हमेशा ना निश ओरिएंटेड एक पॉडकास्ट होना चाहिए अगर आपका पॉडकास्ट लॉन्ग ड्यूरेशन तक चलता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कंटेंट बनाना है, क्योंकि एक चैनल शुरू करते वक्त आप बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। क्यों? चैनल जब आपने शुरू किया तो आपका खुद का भी करियर होगा, आप उससे पैसे भी कमाना चाहेंगे, चैनल की ग्रोथ भी होनी चाहिए, उस पर ब्रांड डील भी अच्छी आनी चाहिए। अब मान लीजिए ब्रांड ने आके देखा कि हाँ यार यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड लोग आ रहे हैं, तो जितने भी एस्ट्रो रिलेटेड क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे। जैसे मान लीजिए कोई ऐप हो सकता है, कोई फिजिकल चीज़ें हो सकती हैं, कोई पत्थर हो सकता है। ये आपको क्या करेंगे, रीच आउट करेंगे कि मैडम अगले पॉडकास्ट में हमारा ये डलवा देना। लेकिन अगर सामने वाले ब्रांड को एक क्लैरिटी नहीं है कि मैं इनके साथ क्या डालूं, है ना, कौन सी वीडियोस इनकी चल रही है, क्या मेरी वीडियो चलेगी नहीं। इन्होंने 100 वीडियोस करी हैं जिसमें 3 ही एस्ट्रोलॉजी की हैं, राइट। या मान लीजिए आपने 2 फाइनेंस का किया है, वो उस पर 1-1 लाख व्यूज हैं और बाकी आपका अदर कोई कंटेंट है, तो फाइनेंस वाली ब्रांड बहुत डरेगी आपसे कि मैं कैसे काम करूं। तो मैं हमेशा कहता हूं कि आपको राज शमानी, रणवीर अलाहाबादी देख के अपना पॉडकास्ट नहीं बनाना है। हो सकता है उन्होंने लाखों में विनर बन चुके हैं, उनके बहुत अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकती है। आपको अपना एक निश बहुत क्लियर करना है कि मेरे पॉडकास्ट का क्या मोटो है,
मैं क्यों बनाया ये चैनल, है ना। और हर बंदा मोटो तो ढूंढ ही लेता है अपने चैनल के लिए, मैं आपको बताऊं, बट मुझे हमेशा लगता है कि एक निश ओरिएंटेड होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूं, अगर आपको बिजनेस पॉडकास्ट करना है, बिजनेस पॉडकास्ट करिए। आपको ऑनलाइन अर्निंग, मेक मनी, इसका पॉडकास्ट करिए। आपको योगा रिलेटेड, फिटनेस, इसका पॉडकास्ट करिए। आपको लाइक माइंडसेट, साइकोलॉजी, इसका पॉडकास्ट करिए। आपको बहुत सारी वुमेन की जो चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स होती हैं उस रिलेटेड फिर वही पॉडकास्ट करिए, जिससे लोग आपको एक अथॉरिटी देना शुरू कर देंगे, है ना। आपको फिर वो लोग रीच आउट करना शुरू कर देंगे, वो आपको वैल्यूज देना शुरू कर देंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि मुझे, जब मैं बाहर निकलता हूं, कहीं मुझे रिलेटिव कहते हैं आपको तो पूरा एकदम मास्क वास्क लगा के घूमना पड़ता होगा, जो नहीं जानते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं रास्ते से निकला और कोई मुझे नहीं पहचान रहा है, बट हाँ, अगर यहाँ पे 10 कंटेंट क्रिएटर हैं और उसमें से 9 बंदे ने पहचान लिया, अगर एक मुझे नहीं पहचान रहा है, तो मुझे सेल्फ डाउट है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये मुझे नहीं पहचान रहा है। तो एज अ कंटेंट क्रिएटर आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी ऑडियंस क्या है। जैसे अभी रिसेंटली मैं अभी एम्स में गया था, तो वहाँ की एक डॉक्टर है, वो मेरी स्टूडेंट है, तो मैंने वो बनाती है जियोपॉलिटिक्स। मैंने कहा मैडम इसमें मज़ा नहीं आएगा, हमें कुछ अगर डॉक्टर्स के लिए करें जिससे हमें, आपको ये पता रहे कि अगर मैं IIT एम्स पटना में जा रही हूँ तो उसके सारे डॉक्टर मुझे पहचान रहे हैं। आपको एक सेट ऑफ रूल मालूम होगा कि यार ये डॉक्टर मुझे पहचानते हैं, तो आपको ऑडियंस की पहचान होनी चाहिए। ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो नॉट इवन पॉडकास्ट, एवरी निशेस, मैं बार बार लोगों से कहता हूं, अगर आपको पैसा, क्योंकि अच्छा कई बार लोगों का मोटो पैसा ही नहीं होता, कई बार पूरे समाज का वैल्यू, लोगों को ड्रिवन, तो हर एक का अपना अपना तरीका है। बट मैं इस तरीके को मानता हूं कि अगर आपको लॉन्ग टर्म सस्टेन करना है, ब्रांड बिल्ड करना है, एक बिजनेस को स्केल करना है, तो कहीं ना कहीं आपको नाम देना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप देखो तो आप चाहे बात कर लीजिए राज शमानी का चैनल, रणवीर इलाहाबादी का लोग बोलते हैं अरे इसके भाई इंटरटेनमेंट वाले आते हैं। अगर आपने थॉट भी प्रोसेस करो तो, और राज शमानी के लिए क्या बोलते हैं, बिजनेस वाले लोग, स्किल्ड वाले लोग। ऐसा नहीं है कि राज शमानी ने इंटरटेनमेंट वालों को नहीं बुलाया, जाके चेक कर लीजिए, करीबन 30 से 40 तो इंटरटेनमेंट वाले होंगे। एक माइंडसेट बन जाता है कि इसके पॉडकास्ट पे क्या चलेगा। तो शुरुआत में भले ही आपने हर हथकंडे अपना लिए हो, लेकिन धीरे धीरे उसको चैनलाइज करना पड़ेगा। शुरुआत में आप बहुत ज्यादा, आपने बहुत लार्ज स्केल में लेके चले, लेकिन नैरो आपको आना पड़ेगा, जिससे एक बहुत क्लियर फोकस होगा कि हमारा काम क्या है। उस बीच में आप कुछ भी घुसा दीजिए चलेगा। जैसे एक राशन की दुकान है, हम लोग गांव में रहते थे, वो क्रोसिन भी रख रहा है, डिस्प्रिन भी रख रहा है, लेकिन है ना, लेकिन दुकान पे ग्रोसरी शॉप है वो। तो धीरे धीरे हमें इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सर ये चीज़ आपने आज बहुत अच्छी बताई है, मेरी ऑडियंस को यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि हमें क्या करना है, डेफिनेटली हो गया होगा। थैंक यू। सर अर्निंग के क्या क्या सोर्सेस होते हैं? देखिए, अर्निंग के वैसे तो 5 मेजर सोर्स हैं अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं। सबसे पहला है एडसेंस, जहाँ पे यूट्यूब आपको खुद पैसे देता है। तो बेसिक एक फंडामेंटल रूल है कि अगर आपके चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया, तो यूट्यूब उस पर ऐड लगाना शुरू कर देता है, और ऐड का 55% वो आपको देता है और 45% खुद रखता है यूट्यूब, जो कि आपके लाइक एनालिटिक्स में दिखना शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गया एडसेंस जो यूट्यूब आपको प्रोवाइड करता है। दूसरा, अच्छा इसमें भी बड़ा एक कैच है कि अगर आप लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं उसकी रेवेन्यू अलग है, शॉर्ट्स बना रहे हैं तो उसकी रेवेन्यू बहुत ही अलग है। मतलब शॉर्ट्स के कंपैरिजन में लॉन्ग में बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन दूसरा एंगल ये भी देखना है कि लॉन्ग कोई एक देखता है तो दिन भर में वो शॉर्ट्स 500 वीडियो देख लेता है, तो आपको ऑडियंस भी देखनी पड़ेगी। दूसरा है स्पॉन्सरशिप, जो कि एक ब्रांड डील है। ये ब्रांड तभी मिलेगी जब ब्रांड को बहुत क्लैरिटी है कि यार ये बंदा तो हमारे लिए ही काम कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप दिन भर बैठ के MBA का एडमिशन करवा रहे हैं कि गाइस अगर MBA जाना है तो ये कॉलेज जाइए, वो कॉलेज जाइए, वो कॉलेज जाइए। सारे प्राइवेट कॉलेज ने बोला यही लड़का चाहिए अपने को ऐड के लिए, है ना, क्योंकि दिन भर ही MBA का गाना खाता है। उसको क्लैरिटी है कि भाई ये तो हमारा ही बंदा है, हमारे लिए तो काम कर रहा है। अगर आप दिन भर क्या कर रहे हैं, योगा से रिलेटेड बात करते हैं, या मान लीजिए फिटनेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप बार बार बोल रहे हैं कि आप प्रोटीन ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, सारे प्रोटीन कंपनी ने बोला ये लड़का चाहिए हमें, क्योंकि क्लियर है ना ब्रांड को कि भाई ये काम करना है। अब मान लीजिए मैं काम करता हूं कंटेंट क्रिएटर के साथ, तो जितनी भी कंपनियां जो कंटेंट क्रिएटर्स को एप्लीकेशन टूल सेल करती हैं, उनको कौन चाहिए, मैं चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो आपको क्लैरिटी मैसेज देना होगा ब्रांड को कि देख भाई मैं ये काम कर रहा हूं। तो जब आप ये काम बोलेंगे तो इसमें क्या होता है, पैसों का ही गेम है सारा। 1 लाख व्यूज पे ब्रांड आपको 7 लाख रुपए भी देती है। मैंने 1 लाख व्यूज पे 50 लाख रुपए लेते हुए भी देखा है। मैं शायद आप बैकएंड पे आपको नाम बता दूं, बट अभी नाम नहीं लूंगा, कई बार वो क्रिएटर को बुरा लगता है, बार बार हर जगह बोल रहा है तो मेरा नाम, है ना। तो 1 लाख व्यूज पे 50 लाख भी ले रहे हैं और 1 लाख व्यूज पे लोग 7000 रुपए भी ले रहे हैं। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपकी क्रेडिबिलिटी, ब्रांड वैल्यू कितनी है। क्रेडिबिलिटी का ये मतलब नहीं कि आप बहुत अच्छा बोलते हैं, क्रेडिबिलिटी का मतलब है आप अपने यूजर से कितना कनेक्टेड है और आप ब्रांड को कितना बता पा रहे हैं कि देख भैया मेरा यही काम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा मैंने आपको बताया। तीसरा है मैम एफिलिएट्स।
जैसे फॉर एग्जांपल आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो कोई भी प्रोडक्ट रिव्यू करते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हम माइक यूज़ कर रहे हैं ना, और इस माइक का लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। बेटर पार्ट ये है कि यूज़र को कुछ एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ता। हमने बोल रहे हैं तो उसको आवाज़ भी सुनाई दे रही है, बढ़िया माइक है यार, यही ले लेते हैं, मैडम ने बोला भी तो ले ही लेते हैं। उसको एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़ा, जितना कॉस्ट था उतना ही गया, आपको उसके बदले 5% कमीशन मिल गया अमेजोन से। और ऐसे हज़ारों लोग खरीदते हैं और लोगों को पैसा मिलता है। सबसे ज़्यादा एफिलिएट में आज के टाइम पे फाइनेंस इन्फ्लुएंसर कमा रहे हैं। आपने देखा होगा जितनी भी गाड़ियां डिफेंडर खरीद रहे हैं, 10 में से 9 लोग कौन खरीद रहे हैं? फाइनेंस इन्फ्लुएंसर, जो ट्रेडर्स हैं। आपने भारत में रोल्स रॉयस जितने को भी लेते हुए देखा आज की डेट में, सारे ट्रेडर हैं। 2 दोस्त तो मेरे ले चुके हैं अभी 1 महीने के अंदर में। क्यों? क्योंकि दे आर मेकिंग ह्यूज मनी थ्रू एफिलिएट्स। मतलब लोग उनके लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराते हैं और जाके ट्रेडिंग करते हैं, और ट्रेडिंग कंपनियां उनको 30% 40% ब्रोकरेज प्रोवाइड करती हैं, जो कि बहुत अमाउंट होता है। तो ये एफिलिएट्स के थ्रू कमा सकते हैं। उसके बाद चौथा अगर मैं बात करूं, आपने 2-3 बार जिक्र किया कि हमारे पास एस्ट्रोलॉजर और रेकी, तो आई होप वैसे क्लाइंट्स यहाँ पे होंगे। हाँ, तो कंसल्टिंग, मतलब मैं कई ऐसे पंकित गोयल को शायद आप जानते होंगे, मेरे मित्र हैं बहुत अच्छे। उनकी रील्स कई वायरल हैं। अरे उतना भी ना लेता हो अगला, आधा भी ले रहा हो फिर भी बहुतों से आगे है। बिल्कुल। और जितने भी उसके अलावा मेरे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर और ऐसे लोग मेरे बहुत कनेक्ट्स में हैं जो कहते हैं अमरीश जी हमारा अगला 6 महीना बुक है। हाँ, कि किस लिए? बस हम इंस्टाग्राम पे खाली रील डालते हैं। तो मैं लोगों से कहता हूं सर आप किस दुनिया में हो अभी भी? आप बस बुराई ही करते रहोगे कि इंस्टाग्राम वाले कुछ नहीं आता। जिस दिन वो डिफेंडर लेके आ जाएगा, भीड़ उसकी तरफ आएगी और शायद आप भी सेल्फी लेने पहुंच जाए उसके पास। तो शुरू कर दो कंटेंट बनाना अदर देन कोसना। तो ये मैंने आपको चौथा बताया। 5वां है मैम कि खुद का प्रोडक्ट बनाना। कोई आपने ब्रांड लॉन्च कर दिया, अपना मर्च, डिपेंड्स ऑन आपका निश। कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, या फिर मान लीजिए आप टीचर हैं तो आप बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए, है ना? बिल्कुल पढ़ाइए, ये सब काम करिए। आज देखिए ना, पढ़ाने में दुनिया के सबसे बेहतरीन टीचर बन चुके हैं खान सर। अभी फिलहाल तो उन पर कॉन्ट्रोवर्सी और सारी चीज़ हो रही है, बट उनसे सीखने को मिली है। आनंद कुमार बिहार के सुपर 30 के टीचर थे। वो पहले बच्चों को क्या पढ़ाते थे? फ्री पढ़ाते थे, पैसा नहीं लेते थे। लेकिन आज उनको कोई नहीं जानता। लेकिन खान सर ने क्या किया? 5,000 वाले कोर्स को बोला बेटा हम तुमसे 300 रुपये लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भारत मास का गेम है। यहाँ बच्चे ही 5-5 करोड़ बैठे हैं, 40 लाख बच्चे एडमिशन ले लेते हैं। मेरा एक टीचर है, दिल्ली का दोस्त है, नाम नहीं लूंगा। वो आया एक दिन, बैठा, हम लोग ऑफिस में बैठे, तो मैंने पूछा कि सर आपकी फीस कितनी होती है? उन्होंने कहा सर हम लोग 1,500 रुपये लेते हैं बस। मैंने कहा अच्छा, और कितने बच्चे एडमिशन हो जाते हैं? कहा 2,500 हर महीने। तो मैंने बस नीचे किया और फोन उठाया। उसने क्या बात है सर, कैलकुलेटर में जोड़ रहे हैं क्या? तो आप समझिए कितना कमाते हैं लोग ह्यूज, क्योंकि भारत मास का गेम है। आप 200 रुपये का भी रख देंगे ना कोर्स, हजारों लाखों लोग लेते हैं। और वैल्यू दीजिए, जान देते लोग। खान सर की आज इतने हॉस्पिटल्स कैसे बन गए? मास को पढ़ा रहे हैं सस्ते में और इतना पैसा कमा रहे हैं। बिल्कुल, अच्छाई भी कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, अगर भारत को खेलना है आपको, बहुत छोटा टिकट और मास में खेलिए। तो ये 5 तरीके हैं जिससे बहुत पैसा कंटेंट क्रिएटर कमा रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे अलग तरीके भी होते हैं, कंसल्टिंग, ये वो 50 चीज़ें, बट ये 5 मेजर तरीके जिससे आप मोटा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल। सर अगर कोई पैसा कमा रहा है बट वो उसको इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, उसका मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए क्या टिप्स देखिए, हैं? इसके लिए मेरा एक महात्मा जी टेक्निकल फाइनेंस का चैनल है, जहां मैंने 2.5 साल से उस रिलेटेड कंटेंट बनाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि हर एक की अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी अलग अलग होती है, बट जो लोग आजकल डिजिटली बहुत अवेयर हैं, मुझे लगता है हमेशा उनको एक SIP से शुरुआत तो करनी चाहिए अपने पैसों को, है ना? म्यूचुअल फंड्स में डालिए, जो भी आपको सेफ फंड लगता हो, या ना वहाँ डालना शुरू करिए। और जितनी जल्दी शुरू करेंगे वो ज़्यादा बेटर है। तो मैं तो अपने पैसों को वहीं लगाता हूँ। आपके अकॉर्डिंग SIP सही है? मुझे लगता है कि देखिए, हर एक का अपना अपना अकॉर्डिंग है, बट मेरा जो सेल्फ इंटरेस्ट है वो स्टॉक्स और इन चीज़ों में ज़्यादा है। तो मुझे लगता है कि सिक्योरिटी, लिक्विडिटी, है ना, ये सारी चीज़ें बेटर है। आज अगर मैं किसी प्रॉपर्टी में पैसे लगा देता हूँ, लेकिन जब लगाने गया तो थोड़ा 10% प्रीमियम में मिल गया, लेकिन जिस दिन मेरे को पैसा चाहिए उस दिन मुझे कोई बायर कस्टमर नहीं मिलता, है ना, कस्टमर नहीं मिलता, मुझे कोई डीलर या ऐसे लोग मिलते हैं जो कि मेरी प्रॉपर्टी का 30% रेट कम में लगा के मुझे पैसा देते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं स्टॉक्स की बात करूं, तो मार्केट रेट जो चल रहा है मैं किसी भी टाइम लिक्विडेट कर सकता हूं। तो मुझे लगता है मेरे लिए वो ज़्यादा बेटर है, और वो सेफ भी है। कोई टेंशन नहीं है, मुझे उसकी बार बार जाके चेकिंग नहीं करनी है, साइड में वॉल बना के नहीं रखना है ना? दिमाग को एक टेंशन नहीं देनी है कि यार वो प्रॉपर्टी है, कोई और ना कर ले, कोई दिक्कत ना हो जाए। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है। सबसे पहली बात, अगर आज अमरीश जी को अपना कोई भी चैनल किसी भी नीच में स्टार्ट करना है, तो नेक्स्ट 6 मंथ का उनका प्लान क्या होगा? मैं तो कर चुका हूँ मैम। मैंने डिसाइड किया है कि मैं पर्सनल फाइनेंस, क्योंकि मैंने जब जीवन में पैसा कमाया तो उसका यूटिलाइजेशन करना शुरू करा। तो मुझे लगा जब मैं अपने पैसे को सही इस्तेमाल कर सकता हूँ तो मैं ये जानकारी लोगों को क्यों ना दूं। तो मैंने फिर अपने महात्मा जी टेक्निकल पे यही काम शुरू कर दिया है। हाँ, शायद आज लोग धीरे धीरे नहीं समझेंगे, पर 4-5 साल बाद मुझे समझना शुरू कर देंगे। तो मेरा ये चैनल कि मैं मेरे निश में, बट हाँ ये मैं क्लियरली बोल दूं, भारत में जितने भी निश है ना, हर एक में पैसा है। आप मुझे एक भी निश का नाम बताइए ना, मैं 5 क्रिएटर खड़े खड़े गिनवा दूंगा कि वो करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। एक भी
मैंने 5 आपको काम बताए थे। सबसे पहले एडसेंस। सौरभ जोशी एडसेंस से महीने के 1.5 करोड़ कमाता है, खुला बोल रहा हूँ मैं आपको। सर सौरभ जोशी की ऑडियंस बनी हुई है, वो कमा रहा है, बट अगर आज कोई ब्लॉगिंग का चैनल Correct. स्टार्ट करे तो नहीं चलता है उसका। मैं आपको उसका भी एग्जांपल देता हूँ। सौरभ जोशी आपने बोला, वैसे 50 और कंटेंट क्रिएटर हैं जिनके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं। मैंने क्या कहा आपसे कि आप बस खाली आपका 1 BHK घर है, सुबह मुंह धोते हुए और नहाते हुए, बाल सेट करते हुए और ऑफिस जाते हुए जिंदगी भर दिखाएंगे तो कैसे काम चलेगा? दिस इज अ फुल प्लान बिजनेस। आपको लोगों को वैल्यूज देनी है कि आपने बच्चे कैसे पाले, आप वो जॉब करते हुए घर कैसे चला रहे हो, उसमें कुछ वैल्यू ऐड करो ना यार। मैंने देखा लोगों का चैनल इसलिए नहीं चलता कि वैल्यू ऐड ही नहीं है उसमें, और वैल्यू ऐड करना कोई बड़ी बात नहीं है। मैं 2 चीज एग्जांपल दिए कि बच्चे कैसे पालें, ये वैल्यू एडिशन है या नहीं है? हर माँ देखना चाहती है कि बच्चा, मैं जॉब कर रही हूँ, बच्चा कैसे पल रहा है। हर बाप देखना चाहता है कि मेरी सैलरी 15,000 है, घर कैसे चलता है, और वो बंदा चला रहा है हंस के, तो तू भी चलाना हंस के। ऐसा तो नहीं कि खुशी सिर्फ 5 करोड़ के महीने कमाने में। खुश तो मैंने 20 से 25,000 लोग वालों को भी देखा है, उनकी जीवन बहुत खुश है। तो जब आप उसमें वैल्यू, कुछ भी चीज ऐड ऑन कर दीजिए, लोग ऐड ऑन ही नहीं करते। तो मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि हर निश में लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। मैंने कहा एडसेंस, मैंने आपसे कहा कि स्पॉन्सरशिप, चाहे वो एफिलिएट हो या फिर कोर्स कंसल्टिंग, सब में करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। तो जरूरी नहीं कि मैंने फाइनेंस शुरू किया तो आप भी सोच लो कि भैया तो ट्रेनर है, ये कर रहा है, हम भी कर ले। नहीं, आपको जिस भी प्रोफेशन में जाना है उसमें करिए। हमने सीखा कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, वैल्यू ऐड होनी चाहिए कंटेंट में, उसके बाद हमें एसईओ का पार्ट भी आना चाहिए थोड़ा बहुत, तभी हम उसे ग्रो कर पाएंगे। इसके अलावा कुछ है जो लास्टली हम बता सके ऑडियंस को? मैं ये बोलूंगा कि आज के टाइम पे एआई बहुत ग्रो कर रहा है। आपके निश में कुछ टूल्स हमेशा जो इंपॉर्टेंट है उसका इस्तेमाल करिए, ये आपके कई समय बचाता है कई चीज़ों का। जैसे मान लीजिए थंबनेल बनाने के लिए पहले हम फोटोशॉप का यूज़ करते थे, पर धीरे धीरे क्या आ गया, कैनवा आ गया। कैनवा पे देखा कि हमने बना दिया और हमने खराब बनाया तो हमने ऑनलाइन ही किसी टीम के साथ शेयर कर लिया, या टीम ने कुछ बना के हमें बढ़िया दिया, हमने कहा नहीं यार इसमें आर ठीक नहीं है, फ़ोन करने की जरूरत, हमने खुद ही हटा दिया वो क्लिप, राइट। तो टूल्स आते गए और हमारे कन्वीनियंट, हमारा समय बता चला गया। तो ऐसे ही कई बहुत सारे टूल्स है। एक हमारा खुद का टूल्स है, आप जरूर यूज़ करिएगा, creatorsathi.ai, जहाँ पे आप विद इन अ सेकेंड 1 मिनट में अपना थंबनेल, अपना एसईओ, अपना कंटेंट, अपना टेक्स्ट से ऑडियो सब निकाल सकते हैं। तो ये टूल्स हैं जो आपको आपका काम आसान करते हैं, बट ये नहीं कि आपको उठा के स्टार बना दे, है ना, आपके व्यूज ला दे, ऐसा नहीं है। तो लास्टली हमारा यही पार्ट था इस पॉडकास्ट की मास्टर क्लास का। अब हम सर की जर्नी को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग सर से प्यार करते हैं, वो सुनना चाहते हैं सर को। सर थोड़ा सा हम अपने बारे में बताइए, यहाँ तक की जो जर्नी है कहाँ से स्टार्ट हुई? स्टार्ट तो वैसे बहुत काफ़ी लंबी हो सकती है अलग से, बट मैं थोड़ा बता दूं कि मैं बिहार में रहता था, दादी का मैं बड़ा लाडला रहा, और वहाँ से जब दिल्ली में 8th क्लास में, जब 7th में आया, 8th में आया, तो मेरे 1 नंबर आए थे, तो उसने दोबारा 7th में डाल दिया। इनफैक्ट उसने बोला था कि एज वेज कम करा के इसको 4th में डलवाओ, है ना, ऐसा कुछ बोला उन्होंने। तो 2-3 साल जैसे ही बड़ा तो मेरी माता जी का देहांत हो गया, उनको हार्ट अटैक आ गया, तब मैं 17 साल का था। तो मेरे पिताजी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा, तो 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। तो शादी में मेरी वाइफ मेरे साथ रहती थी। फिर मैं 11th-12th शादी में ही स्कूल गया, तो सब चिढ़ाते थे, देख इसकी शादी हो गई, बाल विवाह और समझे। तो मैंने उस टाइम डिसाइड किया कि यार अगर मैं जीवन में आज कुछ नहीं कर पाया तो मैं बोल सकता हूँ कि यार मेरी शादी हो गई तो मैं पढ़ नहीं पाया। लेकिन जब मेरी उम्र 30 साल की हो जाएगी और आपके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, कहीं बैठा हूँ किसी कोने में, आप पूछोगे भाई तुम क्यों नहीं ग्रो कर पाए? नहीं, मेरी 17 साल में शादी हो गई थी, ये कोई लॉजिक रीज़न नहीं होगा। तो मैंने कुछ ना कुछ करना शुरू किया, अपने आप को हर चीज़ में थोड़ा सा एफर्ट्स डालना शुरू किया। तो मैंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। तो दिल्ली में जी के ऐसे एरिया है जहाँ पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो मुझे 1 घंटे का 400 रुपये 500 रुपये मिलता था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती थी कि यार 1 घंटे का 400 मिल जा रहा है, जहाँ हम 300 दे के महीना पढ़ते थे। तो शुरुआत वहाँ से हुई धीरे धीरे। तो लोग मिलते गए, सर्कल बनता गया। उसी में एक स्टूडेंट ने बोला सर ये जो आप पढ़ाते हो ये इंटरनेट पे ले जाओ। तो मैं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स मैंने 10 साल पढ़ाया उन बच्चों को। तो एज अ फाइनेंस में था ही शुरू से, तो मैं अकाउंट्स पढ़ाने आया। तो जब आप एक प्लेटफॉर्म पे आते हो तो आप एक्सप्लोर करते हो ना। जब आपको एक मार्केट में जाके कोई सामान खरीदना होता है तो आप वो सामान लेके नहीं आते, आप थोड़ा मार्केट को भी घूमते हो, क्या क्या यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने देखा यार कुछ लोग सेल्फी ले लेते हैं यार, है लाइफ में। आज से 10 साल पहले सिर्फ हमने स्टार से ही सेल्फी लेते हुए देखा था, आम पब्लिक से किसी को सेल्फी लेते नहीं देखा। तो मैंने कहा यार अच्छा ऐसा होता है। तो थोड़ा सा मैंने कहा चलो यार हम भी कुछ बनाते हैं, समझ नहीं आ रहा था क्या बनाए। फिर यही ट्राई टेस्टेड करते हुए 6-7 महीने निकल गए। फिर किसी स्टूडेंट ने बोला आप क्या नाम रखोगे, तो हमने कुछ अलग अलग नाम रखा, ज्ञान की खोज और समथिंग। एक ने बोला यार टेक्निकल गुरुजी, आप टेक्निकल महात्मा बन जाओ।
तो मैंने बोला यार चल महात्मा जी टेक्निकल रखते हैं तो ऐसा कुछ नाम पड़ गया, फिर चैनल चलने लग गया। फिर लकीली कहते हैं ना सब कुछ ठीक ठाक होता चला गया। वो हम स्टूडेंट रिलेटेड वीडियोस बनाते थे उस समय, स्टडी और काउंसलिंग रिलेटेड, व्हाट टू डू आफ्टर 10th 12th के बाद क्या करना है स्टूडेंट्स को, ऐसा। फिर धीरे धीरे एक सर्कल बन गया जहाँ टेक्निकल गुरुजी उस टाइम के जो कंटेंट क्रिएटर थे वो बहुत क्लोज दोस्त बन गए। फिर मार्केट में एक नाम होने लग गया कि यार महात्मा जी टेक्निकल कंटेंट क्रिएटर है। चीज़ें चलती चली गई धीरे धीरे। मैं अपने आप पे एफर्ट्स डालता था, अपने ऊपर काम किया। मुझे आज भी पता है कि आज मैं जितना अच्छा बोलता हूँ, पता नहीं मैं कितना अच्छा बोल पा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी वीडियो आज से 5 साल पहले देखता हूँ तो मैं इतना अच्छा नहीं बोलता था। तो मैंने हर दिन अपने ऊपर काम किया। और मैं जाते आते अगर लास्ट है तो मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूँगा कि बहुत बड़े पियानो बजाने वालों से पूछा है ना, जब रेस्टोरेंट में वो बजाते थे, लोग कहते थे वाह यार क्या बजाते हो आप। तो उसने कहा कि अगर मैं एक दिन बजाना छोड़ दूँ तो मेरी वाइफ को पता चल जाएगा कि मुझ में कमी आ गई है। अगर मैं एक वीक बजाना छोड़ दूँ तो मेरी बिटिया को पता चल जाएगा कि मुझ में कमी आ गई। और अगर मैं 1 महीना बजाना छोड़ दूँ तो तुम सब मुझे गाली देना शुरू कर दोगे। तो इसीलिए प्रैक्टिस करते रहिए, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। बहुत अच्छी बात है। फिर हमने बी में क्रिएटर कब स्टार्ट किया था? तो फिर जब डिफिकल्ट हुआ, महात्मा जी शुरू किया, तब समझ आया कि यार मेरे पास मोबाइल फ़ोन है और इससे लोग पैसे, मैं कमा रहा हूँ 1 लाख रुपये महीना, तो लोग क्यों नहीं कमा सकते। तो मैंने फिर एक नया चैनल बनाया वी मेक क्रिएटर्स, और उसी से थ्रू मैंने पूरे उसी टाइम 2018 में भोपाल में एक इवेंट किया, इंदौर में इवेंट किया, छत्तीसगढ़ में इवेंट किया, अलग अलग जाके सिटीज़ में लोगों को इतना ही बताया कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप इससे इस तरीके से रख के हॉरिजॉन्टली आप इससे वीडियो बना के पैसे कमा सकते हो। और बहुत लोगों को उस समय हमने जाके बोला। फिर धीरे धीरे समझ आया कि यार ये एक बिजनेस मॉडल है, यहाँ पे कंपनीज आ सकती हैं, यहाँ पे लोग अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं, ट्रस्ट बिल्ड कर सकते हैं, जिसके थ्रू वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। उस समय के बहुत सारे प्रोडक्ट थे, जैसे उस समय के 2017 की बात है, एक हेमंत जोनर ऐसे लड़के आते थे मेरे ऑफिस में जो कहते थे भैया यार यूट्यूब पे वीडियो बना देते हैं इस दुकान का कपड़े का। तो पहले तो लोग इनसे खरीदते नहीं थे, अब पहले एडवांस देते हैं, चाहे वो बिहार से भी क्यों ना हो। मतलब यूट्यूब बहुत ट्रस्ट बिल्ड करता है। तो ये रियलिटी है, अगर यूट्यूब पे कोई वीडियोस देखता है तो सामने वाला एडवांस पैसे पे कर देता है। तो ये एक बेटर पार्ट है। और मुझे लगता है कि फिर मैंने वी मेक क्रिएटर शुरू किया और रास्ता चलता गया। उसके बाद बैंगलोर गया, वहाँ एक कंपनी के साथ काम किया, फिर दिल्ली आया। फिर हमने अचानक से एक दिन डिसाइड किया कि कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड करना है। तो मैं इवेंट्स करता रहता हूँ, क्रिएटर्स को बुला बुला के हर जगह पे। करीबन मैंने 15 से 20 इवेंट्स करे हैं। लेकिन मेरे दिल में आया कि यार कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने दिल्ली का इंदिरा गांधी स्टेडियम बुक किया और उसमें 5000 कंटेंट क्रिएटर मैंने बुलाए। तो जब मैंने वहाँ पे बुलाया तो वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना और यूट्यूब की नज़र पहली बार मुझ पे पड़ी और उन्होंने मुझे दिल्ली का सिटी एम्बेसडर बनाया, जहाँ पे उन्होंने मुझे 2023 में मैंने यूट्यूब के लिए 3 इवेंट करे दिल्ली में। उसके बाद उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा तो मुझे बिहार के लिए बनाया गया। फिर मैंने बिहार में जाके 2 इवेंट्स करे। तो मैंने यूट्यूब के लिए स्पेशली काम किया है और भी बहुत सारी जीवन में अचीवमेंट करी है 10 सालों में, जो मुझे लगता है शायद बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ इस प्रोफेशन से। आज भी लोग बोर हो जाते हैं, मैं 10 साल ट्यूशन पढ़ा के ऑफलाइन बोर हो गया था, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया था। लेकिन आज मेरा 10 साल यहाँ होने वाला है और आज भी मैं डे 1 इतना ही एक्साइटेड हूँ। क्यों? क्योंकि हर दिन मुझे कुछ नया करने को मिल रहा है। तो यही मजा है इस कंटेंट क्रिएशन का। आज भी आप इतने ही मोटिवेट रहते जैसे फर्स्ट डे थे? हाँ, मतलब अब ये फर्स्ट डे मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मोटिवेशन का लेवल बदल चुका है। जैसे कई बार वीडियोस बनाने में उतना चार्म नहीं आता, लेकिन कुछ नया हर दिन होता ही है मेरे साथ। जैसे आज मैं आपके साथ यहाँ पे आया हूँ आपके स्टूडियो में पॉडकास्ट करने, ये नया है ना मेरे लिए, बहुत है ना। तो हर दिन कुछ नया है, नए लोग, नए चीज़ें, नए लोग मिलते हैं, वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे नए लोग बता रहे हैं हाँ भाई हट, आगे से हट, आगे जान दे। कौन पूछ रहा है आपको? आप सडनली आप एमपी के रास्ते में गाड़ी लेके जा रहे हो रात को 8 बजे, आप जस्ट गेट खोल के वॉशरूम के लिए अंधेरे में जा रहे हो, एक पर्सन इनोवा रुकता कहता रहे महात्मा जी अरे सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर कैसा आपके पिताजी वहाँ बगल में खड़े हैं, उनको कितना प्राउड महसूस होता होगा। तो ये हुआ और इससे याद आ गया कि मैंने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया। मैंने अपने पिताजी के साथ अभी आज से 3 महीने पहले अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी ली और एक बार में मैंने 12 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट किए और 4 धाम की यात्रा। तो मुझे लगता है ये मेरे लिए बड़ा प्राउड मोमेंट रहा। बहुत अच्छी फीलिंग आती होगी। हाँ, बहुत अच्छी फीलिंग आई, बहुत कुछ जानने को मिला, नज़रिया बदला, सोच बदली, बहुत कुछ जानने को मिला इस यात्रा के दौरान। आज का ही पॉडकास्ट बहुत अच्छा हुआ है। लास्टली बस एक लाइन आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करके जाना यहाँ तक हो। और थैंक यू सो मच, आप बहुत ही अच्छे हो, आपने इतने गुणी लोगों को बुलाते हैं। मतलब आज के टाइम पे आप समझिए कि आप जितने भी व्यूअर्स हो, आपको थैंक्स बोलना चाहिए मैम को कि
एक पर्सन जिसने 10 साल कंटेंट क्रिएशन की जर्नी दी, वो यहाँ बैठ के आपको 2 घंटे में पूरी कहानी बता रहा है। एक पर्सन जिसने एस्ट्रोलॉजी में इतना मास्टरी करा, वो 1 डेढ़ घंटे में पूरी कहानी आपको बता रहा है। मुझे लगता है थैंक्स टू यू कि आपने इतना बढ़िया काम कर रहे हैं और ऐसे ही करते रहिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत Thank you बहुत so much, धन्यवाद। आप लोगों ने यहाँ तक ही पॉडकास्ट देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। सर ने बोल दिया है, सर की बात आप मानते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।